या इस मीटिंग के बाद जितने भी शख्सियत ये मीटिंग सुनेंगे उतने उन सभी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आंसर काफी बड़े हैं, मुझे पता है। दोस्तों, ये जो मीटिंग है उनके ये क्वेश्चन के आंसर देने के लिए है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है ये सही में मैं बोलता हूँ अपने लाइफ में बदलाव लेने के लिए आ रही है। क्योंकि हर एक शख्सियत ने कहा है कि अपने लाइफ में जो चमत्कार है, जो बदलाव है, वो इतने आसानी से नहीं आता। क्योंकि उसके लिए काफी पापड़ हमें बेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो समय अपने लाइफ में चल रहा है, काफी पापड़ बेलने का चल रहा है। तो एग्जैक्टली हमें ये जो यहाँ पे मुझे पता है इस मीटिंग में ऐसे ही लोग आए हैं जिनका इस एआई मार्केटिंग के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये जो ये जो 2022 में जो बदलाव होने जा रहा है, और जो अपने लाइफ के प्रति, जो अपने इस सिस्टम के प्रति जो बदलाव चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स है, उनके उन्हीं के लिए मीटिंग है और इन्हीं के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो दोस्तों, ज्यादा न समय गवाते हुए हम हम यहाँ पे पूरे एक साथ इकट्ठा हुए हैं कि हमें एग्जैक्टली कंपनी क्या कहना चाहती है, कंपनी को क्या इशू है, और कंपनी उसके बाद क्या करने जा रही है, यह सब समझने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, हमें पूरा कॉन्फिडेंट होके सबसे हम सभी को सबसे ये एक्सप्लेन करना है कि सही में यहाँ क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, ज्यादा ना समय गवाते हुए हमारे ग्रेट शख्सियत, जो आपका दोस्तों मेरा नजरिया, आपका नजरिया क्या है पता नहीं, लेकिन दोस्तों एक ऐसी शख्सियत है जो बाई प्रोफेशन, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल नेटवर्किंग में काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन एआई के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है दोस्तों, माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं पहले उनके सुनता हूँ, बाद में ब्रीफिंग देखता हूँ। तो दोस्तों, और हम सभी की खुश नसीबी के है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा न समय गवाते हुए मैं यहाँ पे आप सभी के बीच उनको बुलाना चाहूंगा। प्लीज हेल्प मी वेलकम वॉलटर अनुराग अग्रवाल जी, प्लीज हेल्प मी वेलकम। थैंक यू सो मच मंदार सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और थैंक यू सो मच कि अनुराग को अग्रवाल जी के साथ आपने जोड़ दिया। तो आज से हेमंत व्यास जी कहलाएंगे और अनुराग अनुराग सर, अग्रवाल कहलाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये हम लोगों का साथ है, एक संगम है कि साथ में मिलके ऐसे काम करते हैं कि नाम किसी का और सरनेम किसी का जुड़ जाता है। बट एनीवेज, डोंट माइंड अबाउट दिस, क्योंकि ये एक दिन भर की जो आपकी और हमारी आपस की गहमा गहमी रही दोस्तों, उसके ऊपर यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। तो जैसा कि बताया मंदार सर ने, दोस्तों मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और इस शानदार शाम के अंदर स्वागत करता हूं। आज आप तो और हम सभी लोग, जैसा कि मालूम है कि कल की हमारी जो ब्रीफिंग थी उसके लिए हम बहुत ज्यादा उत्साहित थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। हम सभी को पता था कि कुछ बहुत बड़ा, क्योंकि जो लास्ट ब्रीफिंग हमारे लिए हुई थी, वी वर एट टॉप। हम लोगों को लग रहा था कि बस हम मंजिल के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, नो बस अब 22 जनवरी और बस दैट्स इट। तो एक लंबे इंतजार का अंत। तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कल की ब्रीफिंग को लेकर के। बट कहते हैं कि ना, जीवन में प्रकृति का विधान हमारे लिए क्या लिखा है ये हमें नहीं पता होता, और हमारे चाहने से इस दुनिया में अगर सब कुछ हो जाए तो माशाअल्लाह, फिर उसके आगे की बात ही क्या है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज जरूर चलती है दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात यहाँ पे शुरुआत करूं दोस्तों, उस एक्साइटमेंट के साथ में कुछ चीजें मिली, और उन एक्साइटमेंट के साथ में जब वो ब्रीफिंग के कुछ इन बुलेट पॉइंट्स जब देखे तो एक बार का झटका लगा, क्योंकि हम लोग इसको एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे। और जब जीवन में जब हम किसी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं और जब वो होती है, तो एक बार एक इंसान शॉकिंग स्टेज में चला जाता है। और ऐसा ही कुछ हर व्यक्ति के साथ, आप और हम सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। देर रात तक इस मीटिंग के रहने के बाद समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। इतने लंबे इंतजार के बाद में बहुत सारे सवाल दिमाग में, जैसे आज आपके हैं, कल आपके थे, वैसे हम सभी लोगों के दिमाग में सवाल थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका माइंडसेट अगर अच्छा है, तो एक इस दुनिया को देखने का नजरिया बेसिकली तय करता है कि दुनिया आपके लिए कैसी है। क्योंकि अगर आप एक काला चश्मा लगा करके दुनिया को देखेंगे तो आपको दुनिया काली दिखाई देने वाली है, और अगर एक रंगीन चश्मा लगा करके आप देखेंगे तो दुनिया आपको रंगीन दिखाई देने वाली है। ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों, क्योंकि जब मॉर्निंग में हमारे जो सीनियर साथी हैं, डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर, अनिल कुंबर सर, मंदार सर, इन सभी लोगों के साथ में जब सुबह काफी लंबा डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन होने के बाद में दिन भर में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग हमारी भी रहती है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ब्रीफिंग तो बुलेट पॉइंट तो सबके पास में है,
पीडीएफ सबके पास पहुंच चुकी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इवन देन कई लोगों ने तो मतलब बहुत अति उत्साहित होकर के फटाफट फटाफट यूट्यूब पे डाल भी दिया। लेकिन हमारी जो ब्रीफिंग रहती है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? उसके पीछे का रीजन है जिम्मेदारी। जी हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस बिजनेस के अंदर अगर हम आए हैं और अगर हमारी टीम हमारे साथ जुड़ी है, तो आज इसको पूरी जिम्मेदारी से, पूरी शिद्दत से निभाने के लिए ये जो नाम आपको मैंने अभी लिए, चाहे वो डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर, अनिल कुंबर सर, मंदार सर, ये वो नाम है जिन्होंने हमेशा आगे रहे। उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए नहीं जो उन्होंने शुरुआत करी और जब मौका जब जब पड़ा तब तब वो पीछे हटे, कभी पिक्चर में भी नहीं आए। तो असली लीडरशिप वही होती है दोस्तों कि जब मुसीबत या संकट की घड़ी हो तब टीमों के साथ आके कौन खड़ा हुआ। दैट्स अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ लीडर। मुझे खुशी है कि हम लोगों ने आज की इस ब्रीफिंग का टाइम, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि दिन के अंदर हम लोग ये ब्रीफिंग करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर का जो सजेशन रहा, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि इस ब्रीफिंग को हम लोग शाम को करते हैं, ताकि इन द मीन टाइम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स हैं, मेरी उन सभी से बातचीत चल रही है, और उन सभी से बातचीत चलने के बाद में इस ब्रीफिंग के एक एक पॉइंट का मतलब क्या निकलता है, वो जब तक हम लोग नहीं जान लेते तब तक हम अपने दोस्तों को पूरी तरह से बात नहीं कर पाएंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं, डॉक्टर अग्रवाल सर ने पूरा दिन लगाया और पूरे दिन के अंदर सभी लोगों से, लीडर से जो बातचीत करके उन्होंने अपना जिस तैयार किया है, आज आप उन सभी से मुखातिब होंगे। और इसी साथ अनिल सर ने भी, आज मैं कहना चाहूंगा कि आपसे जब बात करेंगे इस ब्रीफिंग के साथ में, तो आज आपका कॉन्फिडेंस जो है, जो कल रात को टूटा है, वो और मजबूत होने वाला है, क्योंकि अनिल सर की भी ये जो 2 दिन की, ये जो 3 दिन की पिछली मेहनत है, आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसके बारे में ना आपको हमको पता था। यानी कि जो वेबसाइट पे जो हो रहा है हमें तो वो दिखता है, उसके पीछे क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। और वो अनिल सर ने अपने टेक्निकल फ्रेंड की मदद से ये पता लगाया कि पीछे चल क्या रहा है, क्या वाकई कंपनी जो कह रही है वो हो रहा है पीछे। ये तमाम चीजें आज अनिल सर आपके साथ शेयर करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है, राइट। तो ये दिन जो था ये गुजर चुका है। अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मेरी जिम्मेदारी जो मेरे को मिली है, वो जिम्मेदारी मिली है उस ब्रीफिंग को मैं आपके सामने पुनः इन बिटवीन लाइंस के अंदर पढ़ते हुए, उसको इंटरप्रिटेशन करते हुए आपके सामने रखूं दोस्तों। और अपनी बात की शुरुआत करूंगा दोस्तों। आप सभी की तरह मैं भी हताश हूं, पर निराश नहीं, परेशान हूं, पराजित नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, यहां पे 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप और हम प्रतिक्रिया यानी कि अपना रिएक्शन दे सकते हैं। सबसे आसान तरीका है पहला, सबसे आसान तरीका है पहला दोस्तों, जो बेचैन आत्माएं हैं उनका पहला तरीका है नेगेटिविटी, हल्ला मचा देना। स्कैम हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, वापस नहीं आएगा, अब विड्रॉल नहीं आएगा, भूल जाओ, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो ये वो सबसे आसान तरीका जो बेचैन आत्माओं का है, वो रिएक्शन इसमें करेगी, जिसके माध्यम से उनका कैरेक्टर उनकी टीम के सामने और पूरे लोगों के सामने जाहिर होता है कि ये कौन सी आत्माएं हैं और इनका क्या भविष्य है। दूसरा, और इसका रिजल्ट क्या रहेगा पता है आपको? ये जो बेचैन आत्माएं हैं, जब इनको ये रिएक्शन जब रहेगा, उस रिएक्शन की वजह से ये लोग क्या करेंगे पता है? ये फटाफट जंप करेंगे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, राइट। और वहां जाकर के इस प्लेटफॉर्म को बुरा बता करके फटाफट सोचेंगे कि यहाँ के लोगों को, एआई के लोगों को अब फटाफट यहां लिया है, मौका बहुत अच्छा है, चाप लो सबको, है ना सर। तो ये सभी लोग जो अपने आप को अगर बिजनेसमैन बोलते हैं ना, तो मैं माफी चाहूंगा, दिस इज नॉट अ ट्रू स्पिरिट ऑफ अ बिजनेसमैन, दिस इज नॉट अ बिजनेसमैन स्पिरिट माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो चीज है ना, अधिकतर मेरा ऐसा मानना है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर तो अक्सर करके अगर बात करूं, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, जो इंसानों के अंदर जो भाव है, हमारे यहाँ 90% कोई बिजनेसमैन नहीं है, हमारे यहाँ 90% गैम्बलर है। वो गैम्बलर है, वो कहते हैं चलो लगाओ, यहां भी होगा, देखी जाएगा। क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है वो किसी चीज को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचता है, पूरी R&D करता है, ड्यू डिलीजेंस करता है, और फिर उसके अंदर एंटर करता है। और जब एक बार एंटर करता है तो उसको मुकाम तक पहुंचा करके ही छोड़ता है, बीच में इस तरह से कभी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करता, राइट। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैनशिप माय डियर फ्रेंड्स। और इसी वजह से मैं क्या कह रहा हूं कि जो सबसे आसान तरीका है, उस आसान तरीके का जो रिजल्ट, जो परिणाम रहने वाले हैं जो बेचैन आत्माओं के, वो मैंने आपको बताया। तो आपके आसपास भी ऐसी बेचैन आत्माएं मिलेगी आपको, और वो हल्ला मचाती हुई मिलेगी, समझ जाना ये बेचैन आत्माएं हैं।
सबसे आसान तरीका इन्होंने चुना है रिएक्ट करने का। और इसका परिणाम क्या रहेगा वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये परिणाम ऐसा रहेगा कि इस आनन फानन में एक कुछ गलत निर्णय अगर ले लिए गए और एक खड्डा अगर उन्होंने खोद लिया तो उसको भरने के लिए वापस एआई में आना पड़ेगा और एआई के थ्रू ये काम होगा। ये मेरा विश्वास है। दूसरा जो रास्ता है वो कठिन रास्ता है। हाँ, क्योंकि कठिन रास्ता में लोग कम जाते हैं, राइट। और कठिन रास्ता क्या है, क्योंकि जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज है पूरे एआई सिस्टम के बारे में, जो इस पूरे सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं, एक एक चीज जिन्होंने बारीकी से देखी है, इस सिस्टम के अंदर अपने करियर मान के जिन्होंने शुरुआत करी है, वो उनको ये पता है कि ये टेम्पररी सिचुएशन है। जी हाँ, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, ये भी वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। वक्त ही तो है, ये भी गुजर जाएगा। उन्हें पता है, इसलिए वो हल्ला नहीं बचाएंगे। उनको पता है क्या करना है, राइट। वो एक्शन लेंगे विद पेशेंस, धैर्य के साथ। वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, राइट, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्ट करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो अपनी बात की शुरुआत करूं उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी और मुझे याद आ गई है, और उसी स्टोरी के साथ करते हुए मैं मेरी ब्रीफिंग का पार्ट स्टार्ट करूंगा। एक स्टोरी है दोस्तों की, एक गांव के अंदर बहुत सारे लोग थे और उन पूरे लोगों का एक सपना था कि जिंदगी के अंदर हम लोग ज्यादा कहीं दूर तो कभी गए नहीं, पूरे परिवार के साथ कम से कम जिंदगी में एक बार, जो बहुत जिसका नाम सुना है, बड़े बड़े बीच जहां पे, यानी कि गोवा चल के आए। वो गोवा जाना उनका एक ड्रीम था, वो लाइफ स्टाइल, वो गोवा जो उन्होंने केवल पिक्चरों में देखा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लोग बेचारे अपने राज्य से भी बाहर नहीं निकले। उन सब लोगों के मन में एक सपना था, और एक दिन ऐसा अवसर आया उन सबके साथ कि आपको गोवा चलना है। सब लोगों ने कहा डेफिनेटली हम गोवा चलना चाहते हैं, ये तो हमारे पूरे जीवन का सपना है। और दोस्तों वो लोग रवाना हुए गोवा के लिए। उनको गोवा से अपने टाउन से रवाना होकर के शहर में आना पड़ा, शहर से ट्रेन में बैठ करके मुंबई आना पड़ा, और मुंबई आने के बाद में वहां पे एक फर्स्ट क्लास लग्जरी बस उनका वेट कर रही थी, मर्सिडीज बेंज की चमचमाती बस। उस बस, वैसी बस उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं। उन्होंने देखा जैसे गेट के पास आके खड़े हुए, गेट अपने आप खुल गया। उन्होंने कहा वाह, ऐसा तो जीवन में नहीं देखा था। वो अंदर जाके बैठे, जैसे ही बैठे उनके हाथ में वहां सेंसर लगा हुआ था, जैसे ही हाथ से बटन दबा, टिंग टोंग बजा। जितने ही वहां पे एक अटेंडेंट आया और उनको बोला व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा माय गॉड, ये कोई स्वर्ग है, हम कहाँ आ गए। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी बस, ऐसी भी लग्जरी लाइफ होती है, राइट। और ऐसी जर्नी में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और बस दोस्तों बॉम्बे से रवाना हुई गोवा के लिए। बस ने जैसे जैसे सफर चालू किया, शुरू में लोगों को बहुत मजा आने लगा। लोगों ने कहा वाओ एक्सीलेंट, ऐसी लाइफ, ऐसी जीवन, मतलब ये शायद हमारा सपना साकार होने जैसा कुछ है। और अचानक बॉम्बे से जब गोवा जा रहे थे तो रास्ते के अंदर क्या हुआ कि बादल आए, बादल आए, बादल आए, बारिश आई, बहुत बारिश आई, सड़कों पे फिसलन हो गई, खूब पानी आया, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बीच में उस बस के ड्राइवर को बस को रोकना पड़ा साइड में, क्योंकि वो सारे लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब बस रुक गई। उन्होंने कहा जब रास्ता क्लियर होगा तब हम आगे चलेंगे, मैं सबकी जान दांव पे नहीं लगा सकता। ऐसे करके धीरे धीरे समय निकला। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अभी आधा एक घंटे के अंदर रास्ता क्लियर हो जाएगा, निकल चलेंगे। दोस्तों आधा घंटा निकला, 1 घंटा निकला, 2 घंटा निकला, 3 घंटा निकलते निकलते जनता परेशान। उन्होंने कहा भाई साहब भूख लगने लग गई, ये क्या हो रहा है, कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा सर मुझे नहीं मालूम, ये मेरे हाथ में नहीं है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कैसे बताऊं कि कितना टाइम लगेगा। लोगों ने कहा यह बात भी सही है, समझ गए कि भाई ये क्या बता सकता है, मौसम इसके हाथ में थोड़ी ना है। और ऐसे करके कुछ समय और बीता, थोड़ी देर में बारिश रुकी और बस वापस रवाना हुई। जैसे ही बस थोड़ी देर और रवाना हुई, घंटा भर बस और चली होगी कि अचानक से बस के अंदर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई और बस वहां पे स्टॉप हो गई, हॉल्ट हो गई, रुक गई। लोगों ने कहा अरे अब ये क्या हुआ। लोगों ने वहां अंदर अंदर बैठे बैठे विनिंग करना शुरू किया। ओ माय गॉड, मेरे साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है, इतनी अच्छी यात्रा कर रहे हैं, इतने अच्छे सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, ये अचानक क्या हो गया। पर कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। उन्होंने पूछा ड्राइवर साहब क्या हो गया, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रॉब्लम है। ड्राइवर साहब ने कहा भाई साहब देख रहा हूं, आप देखने दो, मुझे मेरा काम करने दो, आप शांति से बैठो, जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होगा मैं आपको बस रवाना कर दूंगा। लोगों ने कहा ठीक है। दोस्तों समय निकलने लगा, 1 घंटा निकला, 2 घंटा निकला, 3 घंटा निकला। अब लोगों के पेशेंस की सीमा, जैसे ही चौथा घंटा निकला भाई साहब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई साहब भूख लग रही है बहुत बुरी तरीके से, रात हो गई, अंधेरा हो गया और आप अभी तक कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो, दूसरी बस क्यों नहीं मंगाते।
अगर आपसे ठीक नहीं होती तो आप दूसरी बस मंगा लो, और अगर आप इसके अंदर कुछ कर सकते हो या हमारी मदद ले सकते हो तो हमारी मदद, पर कुछ यहां से तो जंगल से तो निकालो, कुछ तो करो। उन्होंने कहा सर मैं मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैंने फोन कर दिया है, टीम आ रही है, टीम को आने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखो। ऐसे करते समय और निकला, घंटे 2 घंटे और निकले, यहां पे आते कुछ बेचैन आत्माओं के सब्र का बांध टूट गया। और जैसे उनका सब्र का बांध टूटा दोस्तों, उन्होंने फटाफट उन्होंने कहा यार मुझे तो गोवा जाने की जल्दी है, कौन इसके साथ बैठेगा। उन्होंने सड़क पे उतर के हाथ दिया अपने सामान के साथ, उन्होंने कहा दूसरी बस के अंदर बैठते हैं और मैं तो गोवा पहुंच रहा हूं, तुम अगर आगे मिल जाओ तो मुझे वापस वहां से पिकअप कर लेना। और ऐसे करके कुछ यात्री उस बस में से निकल गए, जो बहुत अधीर थे, जो बेचैन आत्मा वाले लोग थे, वो निकल गए, दूसरी बस में बैठ के निकल गए। और मालूम चला ये यात्री जो यहाँ पे परेशान थे, उन्होंने कहा माय गॉड, हमारे में से कुछ दोस्त, हमारे बहुत सारे दोस्त वहां निकल गए, अब हम क्या करें। कुछ लोग धर्म संकट में कि हम लोग यहाँ पे जाएं, क्या हम भी इनके साथ चले जाएं, या हम लोग यहीं रुके रहें, क्योंकि ऐसी शानदार बस, ऐसी लग्जरी सर अभी अगले 5 मिनट में ठीक हो सकती है, 1 घंटे में ठीक हो सकती है। और इस तरह से समय निकलता गया दोस्तों, समय निकला निकला, समय निकलने के बाद में अल्टीमेटली वो टीम भी आई, वो समय भी निकला, पर इस पूरी प्रक्रिया में पूरी रात निकल गई। भूख प्यास से सबका बहुत बुरा हाल था, लेकिन सुबह फाइनली वो बस रेडी हुई और बस के अंदर बैठ के सभी यात्री अपने गंतव्य स्थल यानी अपने सपनों के ड्रीम डेस्टिनेशन गोवा की तरफ रवाना हो गए। और जैसे ही वो गोवा में एंटर होने लगे, उसके पहले उनको एक खबर मिली, जब वहां पे रेस्टोरेंट पे वो बैठे नाश्ते वगैरह के लिए कर रहे थे, तो एक खबर मिली कि एक बस जो बॉम्बे से गोवा के लिए जा रही थी, रास्ते में फिसलन की वजह से स्लिप हो गई और वो एक्सीडेंट हो गई, और उसके अंदर बैठे सारे यात्री खत्म हो गए। अब सबको चिंता लगी, माय गॉड क्या हो गया, पता करते हैं कौन सी बस है। और दोस्तों बड़े दुख की बात है कि वो जो यात्री इस बस से उतरे थे, वो उस बस के, जिस बस के अंदर जाके बैठे थे, वही वो बस थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो इस मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस पूरी कहानी जो मैंने अभी आपके सामने रखी दोस्तों, वो ये है कि विधि का विधान नियत है, जो होना है वो तो होकर के रहेगा। हमें क्या करना है, हमें अपने ईश्वर पे, अपनी नियत पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और डटे रहना है, और आगे सही दिशा में अगर आपके कदम हैं तो आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना है, राइट। तो इस कहानी के साथ में मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त अगर मेरे साथ में यहाँ पे हैं तो प्लीज मेरी स्क्रीन के बारे में जरूर मुझे बताएं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक बार बात करता हूं, 1 मिनट, 1 मिनट का समय मुझे लगेगा दोस्तों, माफी चाहूंगा। आई होप मेरी स्क्रीन अगर एक बार शेयर हो जाए तो मंदार सर आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मंदार सर? सर एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, यस सर, ओके, थैंक यू सो यस मच सर, राइट नाउ योर स्क्रीन विजिबल। ओके, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम, वी आर ग्लैड यू जॉइंड अस टुडे। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो कुछ शानदार खबरों के साथ में हम लोग अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो ब्रीफिंग कल रात की हुई दोस्तों, उस ब्रीफिंग के अंदर इन बिटवीन लाइंस के अंदर हमारे लिए कितनी खुशियां छुपी हुई है, उन सभी को अभी आप और हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो लेट्स बिगिन द जर्नी माय डियर फ्रेंड्स। हाइलाइट्स ऑफ ब्रीफिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हाइलाइट्स ब्रीफिंग में सबसे पहला जो बुलेट पॉइंट के अंदर कंपनी की तरफ से जो इंट्रोडक्शन दिया गया, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग अनप्रोसेस्ड विड्रॉल रिक्वेस्ट। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने जो विड्रॉल्स की रिक्वेस्ट, जिसको हमको रिफंड के जिस प्रोसेस को, पहले चरण को हमें पूरा करना था, वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था। आप सभी लोगों को विदित है वो 13 तारीख को हमारा शुरू हुआ था। और TRC20 यानी कि करेंसी टू करेंसी, जैसा कंपनी ने पिछली ब्रीफिंग के अंदर बताया था कि करेंसी टू करेंसी और डिवाइस टू डिवाइस ये ट्रांसफर होने वाला है। उसी तरीके से दोस्तों इन्होंने यहां पे बोला कि 13 तारीख को हम लोगों ने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया था। हम भी बहुत ज्यादा उत्साहित थे, और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जैसे ये चालू हुआ, अचानक से एक जो सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा था, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट का एक एरर, एक त्रुटि आ गई। और वो त्रुटि आने की वजह से क्या हुआ, वो त्रुटि आने की वजह से सारे विड्रॉल्स जो टीथर USDT TRC20 में लगा रखे थे जिन लोगों ने, उनके सबके रिफंड जो है वो प्रोसेस नहीं हो रहे थे। कुछ के हो गए और कुछ के छूट रहे थे। जब उनको इसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने इस प्रोसेस को रोक दिया। और इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए इनका पर्पस यही था कि ताकि ये पूरा काम तेजी के साथ कंप्लीट हो सके, क्योंकि पहली ट्रायल उन्होंने केवल TRC20 को लेकर के ही करी थी, राइट। तो इस वजह से उन्होंने यही बोला कि एक हमने टेम्पररी पॉज लिया है, जो हम लोग रिफंड कर रहे थे। हमारा पहला चरण जो था वो TRC20 का विड्रॉल था, लेकिन वो अभी जो है
रुक गया है उस स्क्रिप्ट के एरर की वजह से। जैसे वो स्क्रिप्ट का एरर खत्म हो जाएगा, ये काम बहुत तेजी के साथ पुनः शुरू हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट उन्होंने अपने इंट्रो के अंदर रखा, उन्होंने यही रखा, वी वर अगेन फोर्स्ड टू सस्पेंड द लॉन्च ऑफ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन 5 days ago। माय डियर फ्रेंड्स, जो हम लोग परेशान हो रहे थे, बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है 5 दिन से, कई लोग पूछ रहे थे कि 23 तारीख के बाद में हमारा बजट क्यों नहीं जा रहा है रोबोट के अंदर। उसका जवाब इन्होंने दिया कि 5 दिन पहले इन लोगों ने जो न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसको सस्पेंड कर दिया है, राइट। और उनको ये पता है, और इसके लिए उन्होंने ये बोला कि हम लोग अभी हाल फिलहाल शेड्यूल से 22 दिन पीछे चल रहे हैं वर्तमान समय में। और जो उसका कारण उन्होंने दिया है, वो कारण ये दिया है कि हम लोगों को अभी भी कैच डेटा को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, राइट। यानी कैच डेटा होता क्या है? अक्सर आप सोच रहे होंगे हर ब्रीफिंग के अंदर बार बार ये कैच कैच, आखिर ये कैच है क्या? दोस्तों थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कैच बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि आपके किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को तेजी से चलाने के लिए काम में लिया जाता है, राइट। ताकि वो कुछ जो इंफॉर्मेशन एक बार उसने अपने पास स्टोर कर ली, तो अगली बार उसके आगे से ही उसको खोलता है, तो आपका सिस्टम फास्ट चलता है। इसीलिए इस कैच को डालना जरूरी होता है। तो ये कैच के अंदर अगर एरर आ जाता है तो इसको दूर करना, इसको अपडेट करना इतना आसान नहीं है। जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, चाहे वो अमेजॉन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो और भी बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म हो, आपको पता चलेगा इस कैच के इश्यू के शिकार हो चुके हैं और उनको कितना समय लगा है। आप खुद गूगल कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और इसीलिए उन्होंने ये बोला कि जो डेटा है ये इज नॉट ओवर रिटन अगेन, राइट। यानी कि जो डेटा है वो पुनः नहीं लिखा गया है, बट एडेड टू द एग्जिस्टिंग वंस, यानी कि जो पहले का है उसी के अंदर जोड़ा जा रहा है। और वही सबसे ज्यादा मुसीबत का काम है, राइट। क्योंकि उसी की वजह से कई बार वो डेटा अगर डुप्लीकेट हो गया तो न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन में दिक्कत आती है। और इसी के लिए इन्होंने ये बोला है कि हम लोग उसके ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं, ताकि जो डेटा डिस्प्ले, यानी कि हमारे को जो स्क्रीन पे जो दिखाई देती है हमारी सेल, वो तमाम सेल जो है हमारे को अच्छी तरीके से और सही रियल सेंस में, रियल फिगर्स के साथ दिखाई दे, ताकि जो एड कैंपेन्स हैं वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, वो इस कैच इश्यू को समाप्त करते ही वो तुरंत इसको शुरू करने वाले हैं। ये 2 दिन में भी हो सकता है और ये अगले 5 दिन में भी हो सकता है। वी नेवर, मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया, जब आप कैच डेटा के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में कोई भी, इवन देन माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं बता सकता कि कैच डेटा कितना जल्दी क्लियर हो सकता है, क्योंकि बड़े से बड़े प्रोग्रामर का ये मैंने गूगल किया, इस आधार पर मैं आपसे ही बात कर पा रहा हूं, राइट। तो आप भी गूगल करेंगे, आपको पता चलेगा। इसलिए बार बार वो व्यक्ति, जो हमारी बस जिसमें हम बैठे हैं ना, उसका जो ड्राइवर है ना, वो यूजीन, ये है वो ड्राइवर, राइट। और हम है वो यात्री जो गोवा जाने वाले हैं। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलता हूं। ड्यू टू द प्रीवियसली अनाउंस्ड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द अनप्रोसेस्ड पे आउट रिटर्न स्क्रिप्ट, नॉट ऑल टीथर TRC20 पे आउट्स वर रिटर्न्ड। कई लोगों के मन में सवाल है कि जिन लोगों ने कई लोगों के मन में सवाल है, सर मैंने भी टीथर TRC20 में विड्रॉल लगाया था पर मेरा तो रिफंड नहीं हुआ। तो दोस्तों कंपनी ने यहां पे ये बोला है कि जैसा हमने आपको बताया था कि हमारी स्क्रिप्ट चलने के अंदर जो एरर आया, उसकी वजह से हम लोग जो टीथर TRC20 के जो विड्रॉल जो हमें रिफंड करने थे वो पूरे रिफंड नहीं हुए हैं, उनमें से कुछ रिफंड बाकी है। और इसी चीज के बारे में अनिल सर आज आपको टेक्निकली इस बात की पुष्टि करके बताएंगे कि क्यों जो कंपनी बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, राइट। क्योंकि इसका जवाब अनिल सर के पास बहुत बेहतर तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथ ही साथ में उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, प्लीज डू नॉट राइट टू सपोर्ट अबाउट योर पेमेंट्स येट, as we independently set missed unprocessed payouts to return funds to accounts। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की दोस्तों कि आप सपोर्ट में बार बार अपने पेमेंट या विड्रॉल के लिए मैसेजेस ना कीजिए जब तक कि हम आपको ये नहीं बता देते कि हमारे यहां से जितने भी विड्रॉल्स थे उन सबको हम रिटर्न कर चुके हैं। अगर आपको उस हमारे डिक्लेयर करने के बाद में अगर आपका विड्रॉल नहीं, रिफंड नहीं हुआ, तो ही आप सपोर्ट में मैसेज करें, अन्यथा नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का जो उन्होंने पॉइंट बोला, प्रीवियसली, जी हाँ, ये है वो पॉइंट जिसको लेकर के अच्छे लोगों की डगमगा गए यात्री ना, बस से जो उतर गए उनकी बातें करूंगा मैं। प्रीवियसली वी एस्टिमेटेड दैट वी वुड बी एबल टू फुल्ली रीस्टार्ट वर्क बाय जनवरी 2022, राइट। तो उन्होंने कहा कि पहले हम इस चीज का हमने अनुमान लगाया था कि हम लोग 22 से 26 जनवरी के बीच में पूरी तरीके से सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेंगे। बट टुडे, आज वर्तमान समय में हम लोगों के सामने ये स्पष्ट नहीं है, राइट, कि कंपनी, और हम इस चीज को मानते हैं कि कंपनी अपनी जो डेडलाइन, जो एक सीमा तय की थी, उसको पूरा करने में पूरी तरह से फेल हुई है, राइट। और आज वर्तमान समय के अनुसार जो ये दिन रात काम कर रहे हैं और जो इनके टेक्नीशियंस ने इनको जो समय दिया है, उसके आधार पे इनका ये कहना है कि अब हमें ये लगता है कि 25 फरवरी, जी हाँ, 25 फरवरी तक
मोर एक्यूरेट डेट है, यानी कि ज्यादा एक्यूरेट डेट है, तब तक ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो आज वर्तमान समय का इसके अंदर इनका आकलन है। अब यहां पे मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे मीटिंग के अंदर काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे जहीन लोग हैं, बहुत सारे एजुकेटेड क्वालिफाइड हैं, टेक्निकल भी मेरे से ज्यादा, बहुत सारे अलग अलग फील्ड से लोग बिलोंग करते हैं दोस्तों, राइट। ये हर व्यक्ति का अपना फैसला है कि वो उसको क्या मानता है और क्या नहीं मानता, वो कैसे रिएक्ट करता है और कैसे रिएक्ट नहीं करता। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात अपने मन की जरूर कहना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और वो मेरे अपने मन की बात में ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि जितना मेरा अनुभव, जितना मेरी बुद्धि और जितना मेरा विवेक है और जितना मैंने इस प्रोजेक्ट के साथ में समय बिताया है, उसके अनुसार मेरा यह मानना है कि ये विड्रॉल या ये जो भी इश्यू है, ये 25 फरवरी को आए, 25 मार्च को आए, 25 अप्रैल को आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को यह मालूम है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट यहां रहने वाला है, ये एआई चलने वाला है, इसको कहीं जाना नहीं है। इसलिए मैं इस गोवा जाने वाली बस से उतरूंगा नहीं, चाहे मर्जी आए, जो लालच मेरे पास में आ जाए, राइट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है माय डियर फ्रेंड्स। ये हर व्यक्ति का अपना अपना पेशेंस, अपने अपने धैर्य की सीमा है। मैं इसी चीज को आज अपने आप को तैयार करके बैठा हूं कि वो चाहे 25 फरवरी की जगह 25 मार्च भी ना हो जाए, तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 घंटे रास्ते में इंतजार करना बेहतर है बनिस्बत की कई, मुझे इतनी ज्यादा जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मुझे गोवा जाना है, ऊपर नहीं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ता हूं। सेशन चालू हुआ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन आंसर का जो सेशन दोस्तों आप सभी को पता है, तमाम लीडर्स जो वर्ल्ड के टॉप 47 लीडर्स हैं उनके साथ में क्वेश्चन आंसर्स चालू हुए यूजीन सर के द्वारा, और एक एक करके क्वेश्चंस को हम फटाफट डील करते हैं। पहला क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया, आई वुड लाइक टू गेट मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द एग्रीगेटर, what percentage of accounts have successfully passed verification to date। दोस्तों ये पहला सवाल पूछा गया, वो इस चीज के लिए पूछा गया जो पिछली ब्रीफिंग में भी पूछा गया था, कि जो 10,000 से ज्यादा आपके अकाउंट्स थे एग्रीगेटर्स के साथ में, जिनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, उसके अंदर कितना परसेंट अभी तक काम हो चुका है। ये सवाल इसको लेकर के है, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मेरे पास में कोई अगर मैं स्टैटिस्टिक यानी कि अगर आंकड़ों में आपको बताऊं कि कितने प्रतिशत काम हो चुका है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा किसी को याद नहीं रहता। लेकिन यहां पे मैं आपको ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि हमारे एंड से ये सारी चीज कर दी गई है, और हमारे सॉफ्टवेयर से, हमारे अकाउंट से उस चीज के लिए रिक्वेस्ट बार बार जा रही है, और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचनाओं के लिए ये बार बार दोबारा रिपीटेडली ये रिक्वेस्ट जा रही, मतलब ये सॉफ्टवेयर जो एग्रीगेटर के साथ रिक्वेस्ट करता है ना उस सेल को, कैशबैक को लेने के लिए, ये उस रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, राइट। और उन एग्रीगेटर्स ने इनको समझाया है कि दे मस्ट री रिक्वेस्ट इफ द ट्रिगर हैज रीवर्क। उन्होंने ये बोला है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर रिक्वेस्ट बार बार लगनी जा रही है, अगर एक बार वो ट्रिगर हो चुका है तो जब तक वो रिवर्स रिसीव नहीं हो जाए तब तक आपके सॉफ्टवेयर के द्वारा वो रिसीव होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात टेक्निकल है, पर मुद्दे की बात समझ लेता हूं। मुद्दे की बात यह है, इन्होंने ये बोला है कि एग्रीगेटर्स की तरफ से इनसे जो प्रार्थना की गई कि आप अपने सॉफ्टवेयर में एक चीज का और चेंज करो, ताकि जल्दी से जल्दी आपका ये काम हो सके। और इसी के लिए उन लोगों के लिए क्या किया है, जो रिक्वेस्ट किए, चूंकि अभी आपको मालूम है रशियन हॉलीडेज चल रहे थे, तो हॉलीडेज की वजह से वर्क जो है वो बहुत धीमे चल रहा था एग्रीगेटर्स के साथ में, और अब चूंकि हॉलीडेज ओवर हो चुके हैं तो अब इनके एग्रीगेटर्स के साथ में मिलकर के इस काम को बहुत तेजी से पूरा करने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पूछा गया, एवरी मीटिंग ब्रिंग्स न्यू प्रॉब्लम्स एंड न्यू एक्सक्यूजेस। दोस्तों ये पहली श्रेणी में आने वाले जो बेचैन आत्मा है उनकी तरफ से सवाल है। एवरी मीटिंग, हर मीटिंग के अंदर आप नई समस्याएं लेकर के आते हो, नए बहाने लेकर के आते हो। व्हाई इज दिस डेट February 25th? क्यों ये तारीख 25 फरवरी दी जा रही है? When it only takes a few days to return the payouts on the dashboard and then trigger to the withdrawal। जब इतना आसान है कि सारे पे आउट को आप अपने डैशबोर्ड पे डाल दो और डैशबोर्ड के डाल के सबको विड्रॉल दे डालो। अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, आंसर उन्होंने दिया, उन्होंने कहा दिस इज व्हाट इट इज। उन्होंने कहा जो जैसा है वो वैसा है। I explained that the scripts didn't work quite the way we expected। उन्होंने कहा मैं आपको ये नहीं समझा सकता, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है कि स्क्रिप्ट जो हम बनाते हैं, इंसान जो हम सोच के प्रोग्रामिंग करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही काम कर ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है जिस तरह की हमने उम्मीद करी है। इसीलिए उस चीज को वापस से ठीक करने के लिए हमारे को उसके अंदर कुछ और काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने ये बोला कि जो मैंने इसके बारे में ऊपर आपको इंट्रोडक्शन में बताया उसको आप दोबारा पढ़ें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, द कैच इशू इज अंडरस्टैंडेबल एंड टू बी एक्सपेक्टेड, द डेडलाइन यू गिव फॉर अ फुल रिटर्न टू नॉर्मल इज February 25th।
right? Do they include withdrawals or not? Because the catch is not necessarily necessary for the correct functioning of the withdrawal system. तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या था? ये मकसद ये था कि ये लीडर साहब जो है ये जानना चाहते थे कि जो कैच का इशू है और जो विड्रॉल का इशू है, क्या ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? क्या ये सारी समस्याएं जो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, या ये अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह से डील की जाने वाली? इसीलिए इन्होंने इस सवाल को इस तरीके से पूछा कि जो आप कैच का इश्यू बता रहे हैं ये हमारे समझ में आता है, जो आपने हमें बताया, और जिसकी डेडलाइन आपने दी है कि 25 फरवरी तक ये पूरी तरीके से हो जाएगा, उसके पहले पहले कभी भी हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अंदर विड्रॉल्स भी शामिल है, यानी कि कैच की वजह से क्या विड्रॉल में भी प्रॉब्लम आ रही है? जब तक कैच ठीक नहीं होगा तब तक विड्रॉल ठीक नहीं होगा। ये क्वेश्चन इनका पूछने का मकसद था, जिसका आंसर उनके द्वारा दिया गया दोस्तों कि दिस टर्म रियली इंक्लूड्स एवरीथिंग। उन्होंने बोला कि मैंने जो आपको बताया फुल रिटर्न टू नॉर्मल इस February 25, यानी कि मैंने जो एक टर्म बोली है कि सिस्टम पूरी तरीके से 25 फरवरी तक रिटर्न हो जाएगा, ये मैंने आपको एक लाइन के अंदर सब कुछ कह दिया है। एज यू कैन सी अबोव, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, कैच इज द रीजन व्हाई वी स्टॉप्ड रनिंग न्यू एड कैंपेन्स। जैसा आप ऊपर देख सकते हैं कि जो कैच का जो इशू है, जो समस्या आई है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एड कैंपेन को पिछले 5 दिनों से रोक दिया है, राइट, वो एक अलग समस्या है। उनको उसकी अगली लाइन में उन्होंने ये लिखा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि इसका विड्रॉल से लेकर के कोई संबंध है, ये दोनों अलग अलग इशू हैं। जो विड्रॉल को रिफंड करने वाला स्क्रिप्ट एरर है वो अलग है, और जो एड कैंपेन को ले जाने वाला जो कैच का इशू है वो अलग है। तो इन दोनों का कोई लेना देना आपस में नहीं है। तो वी हैड सम रिफंड इश्यूज एंड दैट स्लोड अस डाउन टू, हमारे साथ में कुछ रिफंड के इश्यूज जो हमने आपको डिस्कस किए, उसको लेकर के जो दिक्कत आई, इसी वजह से ये प्रक्रिया थोड़ी धीमे जरूर हो चुकी है, राइट। लेकिन हमने जो कहा था, हम लोगों ने अति उत्साह में आकर के, जैसे आपको जल्दी है वैसे हमको भी जल्दी है, और हमने 13 तारीख को शुरू कर दिया था, और हम लोग खुश थे, उत्साहित थे कि 18 तारीख को ब्रीफिंग जब मैं करूंगा तो मैं आपको खटाखट ये बोलूंगा कि रिफंड आगे बधाई हो। लेकिन समस्याएं कब आ जाए किसके पास, कोई नहीं कह सकता। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, व्हेन यू से कंप्लीटली रिज्यूम ऑपरेशंस डू यू मीन विड्रॉल्स? इस क्वेश्चन को रीफ्रेम किया गया और उन्होंने ये पूछा वापस क्वेश्चन के द्वारा कि जो आपने समय सीमा बताई है, क्या कंप्लीट रिज्यूम यानी पूरे सिस्टम का जो रिज्यूम वापस पुनः बैक टू नॉर्मल, जैसे पहले चल रहा था स्मूथ, वैसे के वैसे हो जाएगा, इसके अंदर विड्रॉल शामिल है या नहीं है? उसका आंसर उन्होंने बताया एवरीथिंग इंक्लूडिंग विड्रॉल्स। उन्होंने कहा इसके अंदर सब कुछ शामिल है, इवन देन विड्रॉल भी। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया दोस्तों, दिस वीक सम पार्टनर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज सेंट मैसेजेस टू सपोर्ट टीम टू फाइंड आउट इफ बीटीसी रिफंड्स हैव बिगन। One customer service replied, yes, they started, and the other, no, not yet. Please be patient. Why does the support team give two different answers? ये क्वेश्चन जो पूछा गया, क्योंकि जब सपोर्ट के अंदर लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं, तो अलग अलग कंट्रीज से जब ये सपोर्ट के अंदर सवाल पूछे गए कि बीटीसी का रिफंड, विड्रॉल का रिफंड कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है क्या, तो कुछ जगह सपोर्ट ने इसका आंसर दिया कि हाँ ये शुरू हो चुका है, और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आप अभी थोड़ा धैर्य रखें। तो ये अलग अलग जवाब क्यों दिए गए, जिसका आंसर उन्होंने ये दिया है, वी वर रनिंग द स्क्रिप्ट एंड हैड टू स्टॉप इट बिकॉज वी डिसाइडेड द स्क्रिप्ट नीडेड टू बी चेंज्ड। उन्होंने इसका जवाब ये दिया क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से तैयार थे, और हमने सपोर्ट को भी ये बोल दिया था कि बस 13 तारीख को हमने ये चालू कर दिया है, जैसे T30 RC20 का कंप्लीट होगा हम बीटीसी वाला चालू कर देंगे। तो सपोर्ट के पास ये इंफॉर्मेशन थी क्योंकि हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे जो स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम होने की वजह से ये हमें स्टॉप करना पड़ा, उसकी न्यूज सपोर्ट तक नहीं पहुंची। इसलिए सपोर्ट वालों ने, बेचारों ने अपनी जान में सही आंसर आपको दिया है। BTC was supposed to return to the accounts on Monday। जी हां, उन्होंने ये बोला कि जो BTC के अंदर जो विड्रॉल आपके लगाए गए हैं वो सोमवार तक, यानी कि इस ब्रीफिंग के ठीक एक दिन पहले तक आपके पास लौट जाने संभावित थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट एरर की वजह से नहीं पहुंचे। और नाउ वी एक्सपेक्ट इट बाय थर्सडे, और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला गुरुवार है उस दिन से आपके करेंसी टू करेंसी एंड डिवाइस टू डिवाइस BTC के विड्रॉल रिफंड होने आपको शुरू हो जाएंगे। तो है ना दोस्तों ये गुड न्यूज। तो चलिए, आज हम लोग बैठे हैं वेडनेसडे, थर्सडे तो कल ही है, तो लेट्स सी अगेन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, द लास्ट मीटिंग वाज प्रॉमिसिंग। क्वेश्चन वही पूछा गया कि जो लास्ट मीटिंग थी वो बहुत जबरदस्त मीटिंग थी आपकी, बहुत ज्यादा हमें भरोसा हो गया था उसके ऊपर, बट टुडे यू अगेन सरप्राइज्ड अस। लेकिन आज आपने हमें फिर
आश्चर्यचकित कर दिया है विद न्यू प्रॉब्लम, नई समस्याओं के साथ और देरी। वी होप यू गेट इट डन सूनर, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये थोड़ा जल्दी कर लेते। आंसर दिया गया एट द वेरी बिगिनिंग, we did not expect that we would encounter these problems। उन्होंने कहा शुरुआत के अंदर हमें ये बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको ऐसा नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों पूछा गया, आफ्टर व्हाट टाइम अप्रोक्सीमेटली डू यू प्लान टू कंटिन्यू लॉन्चिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। उनका क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट टाइम, यानी कि कितने समय के बाद, अनुमान के तहत आपकी ये प्लानिंग है कि आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को वापस चालू करने वाले हो, जो कि अभी 5 दिन पहले आपने रोकी है, राइट। इसके बारे में उन्होंने ये बोला कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इशू, कैच का इशू जैसे सॉल्व हो जाएगा हम उसके ऊपर चालू कर देंगे। लेकिन अगर आप हमारे से समय जानना चाहते हो तो अगेन जो मैंने अभी आपको बताया था, जब आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी प्रोग्रामर या किसी भी टेक्निकल बंदे के लिए ये बड़ा मुश्किल है बता पाना कि उस कैच की प्रॉब्लम को वो कितने टाइम में दूर कर सकता है। इसलिए उसने कहा कि मैं इसका आपको एकदम कोई उचित समय नहीं बता सकता, होने को ये 2 दिन में हो जाए, होने को ये 10 दिन में हो जाए, होने को ये 5 दिन में हो जाए, तो टाइमिंग के बारे में मैं, लेकिन हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की इसको प्रोसेस को तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों जो पूछा गया, मैनी स्टार्ट टू स्पेकुलेट बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर एंडलेस एंड देयर आर ऑलवेज न्यू एक्सक्यूजेस दैट डिले विड्रॉल्स। We ended up thinking that you are blocking withdrawals because you are not getting paid due to admitted account verification. If so, why not tell the truth? The problems continue and we feel like I will never be able to lift my head above the water again. It's an endless story. जी हाँ, ये एक और नर्वस शिकारी है, राइट, जो बेचैन आत्मा के साथ साथ में बहुत ही निराशा के भंवर में फंस चुका है। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन ये पूछा है कि Many start to speculate, बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने अपना नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि आपकी जो समस्या है वो कभी खत्म होने का समय नहीं लेती, कभी ये बहाने कभी वो बहाने, आप विड्रॉल्स को डिले पे डिले, देरी पे देरी करे जा रहे हो। तो हम लोगों का जो सोचने का प्रक्रिया है उसके अंदर हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप एक काम करो ना, आप विड्रॉल्स को ब्लॉक ही कर दो ना, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग पेड ड्यू टू एडमिट आर्ट। ऐसा तो नहीं है आपने विड्रॉल इसलिए नहीं दे पा रहे हो क्योंकि एडमिट आर्ट जो आपकी एजेंसी, जिस एग्रीगेटर है जिसके साथ आपके अकाउंट वेरिफिकेशन को लेकर के इश्यू चल रहा है, वहां से ही आपको पैसा नहीं मिला, इसीलिए आप विड्रॉल नहीं दे रहे हो। तो व्हाई नॉट टेल द ट्रूथ, आप हमें सच बता क्यों नहीं देते हो। द प्रॉब्लम्स कंटिन्यू, अगर ये समस्या लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, हमें ये लगता है, वी फील लाइक, हमें ये लगता है कि हम लोग कभी भी एक्चुअली अगर बात करें तो पानी के ऊपर सर लेकर के नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब कि ये अंतहीन यात्रा ही चलती रहेगी। तो जिसका आंसर उन्होंने दिया, वी हैव सम इश्यूज, उन्होंने कहा वी हैव सम इश्यूज, हमारे साथ ये समस्याएं रही है एंड वी आर वर्किंग ऑन देम, और हम लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इफ वी एवर कम टू द डे, अगर हमारे साथ कभी ऐसा दिन आ भी जाए कि हमारे साथ और इस दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके साथ किसी के बस की बात ही नहीं है इस चीजों को ठीक करना, राइट, और या कोई भी रीजन हो जाए, राइट, कुछ भी ऐसा रीजन हो जाए मान लो, तो वी कैन, और हम लोग जिसकी वजह से काम को अगर कंटिन्यू नहीं कर पाए तो कंपनी यहां पे आकर के ब्रीफिंग में आपको अनाउंस कर देगी। इससे ज्यादा सटीक जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। आप जो अनुमान लगाने लगाओ, आपको जो सोचना है आप सोचो, आपको जो भी गैसिंग वर्क कर रहे हो ना आप करते रहो, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा लगता कि अगर ये ऐसी चीजें होती जैसा आप अनुमान लगा रहे हो तो फिर हम सबको ये सब काम करने की जरूरत ही क्यों थी। हम क्यों 13 तारीख को विड्रॉल ऑन करते, क्यों हम लोग आने वाले थर्सडे से बीटीसी के विड्रॉल रिफंड करने वाले, क्यों, तो समय बताएगा आगे। उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे, हमारा काम और समय हमारे बारे में सब कुछ बताएगा। अगर आप में धैर्य है तो ठीक, नहीं तो आप इस वोल्वो से, इस मर्सिडीज बेंज की बस से उतर जाओ और दूसरी बस में चले जाओ, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, why out of the 20,000 partner stores declared by the company, sales go from 40-50 at most? Where are the rest of the stores if this is really AI which analyze trend and is placed on global sites such as Google, Yandex, etc.? And why, if sales were real, there was not an increased number of sales for the new year holidays like last year? ये सवाल जो पूछा गया है, आप सोचिए, ये एक ऐसे सीनियर लीडर के द्वारा पूछा गया है जो इस कंपनी के साथ में 3 साल से काम कर रहा है।
और वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके साथ जब 20,000 से ज्यादा पार्टनर्स यहाँ पे हैं, तो जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है, और जब आपके यहाँ पे सेल्स की जा रही है, तो मैं बार बार जब सेल्स पेज में जाके देखता हूं तो मुझे घुमा फिरा करके 40-50 एग्रीगेटर ही दिखते हैं। ऐसा क्यों है? आप गूगल पे या इंडेक्स पे सब जगह अगर कर रहे हो तो ये नंबर बढ़ते क्यों नहीं है? और साथ ही साथ में जब से अभी नया साल गया तो नए साल पे तो बहुत ज्यादा शॉपिंग होती है, तो आपके यहाँ पे वो नंबर्स बढ़े क्यों नहीं? जिसका जवाब यूजीन सर के द्वारा दिया गया अबाउट शॉप्स, यानी कि एग्रीगेटर्स के बारे में कहा गया कि आप हमारे साथ 3 साल से काम कर रहे हो एंड यू नो बेटर देन मैनी, आप और लोगों से बहुत बेहतर जानते हो कि हम लोग काम जो करते हैं केवल स्टोर्स के पार्ट्स के साथ काम करते हैं, जो ऑटोमेटिक मोड पे काम करते हैं, राइट? जो ऑटोमेटिक मोड पे काम करते हैं उनके साथ में हम लोग ये काम करते हैं। और इसीलिए जो कैशबैक की जो एपीआई है, ज्यादातर स्टोर्स की जो है, वो हमें पूरी तरीके से काम करने की आजादी नहीं देती। शर्तों के साथ में कुछ ऑफलाइन शॉपिंग है किसी के साथ ऑनलाइन है, किसी के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो ये हर एक स्टोर का अलग अलग कहानी है। इसीलिए उन्होंने ये बोला कि जो स्टोर के कैटलॉग है उसके अंदर आप परचेज कर सकते हो, आप कैशबैक मिल सकते हो, मैनुअल मोड कहीं पे ऑन हो सकता है, कहीं पे ऑनलाइन मोड ऑन हो सकता है। तो ये कहना एक बेसिर पैर की कहानी है, आप इस चीज को खुद प्रत्यक्ष तय करके देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का जो इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट था उसका आंसर उन्होंने दिया अबाउट इंक्रीज सेल्स। उन्होंने कहा जो आपका ये कहना है कि जब नए साल की छुट्टियां गई उसके अंदर सेल बहुत बढ़नी चाहिए थी, तो उन्होंने बोला वी डिड नॉट रन एड्स एट ऑल फॉर हाफ ऑफ द न्यू ईयर हॉलीडेज। इन्होंने ये बताया कि न्यू ईयर के जो हॉलीडेज छुट्टियां थी उसमें से आधे से ज्यादा समय तक हम लोगों ने अपने एड्स को रन ही नहीं किया एंड स्टिल नॉट रनिंग एड्स सिंस दिसंबर 25। हम 25 दिसंबर से अभी हमारे फुल फ्लेजेड कैपेसिटी के अंदर एड्स को रन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट एरर प्लस अकाउंट वेरिफिकेशन जो प्रॉब्लम हम लोगों ने बताई, तो अभी हम हमारी फुल स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। सो एडवर्टाइजिंग ऑन द न्यू ईयर थीम वाज नॉट लॉन्च दिस ईयर। इसलिए जो हम लोगों ने नए साल, हर साल हम लोग क्या करते हैं, नए साल के लिए एक थीम डिजाइन करते हैं और उस थीम के अनुसार हम लोग अपनी कैंपेनिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन को लॉन्च करते हैं, जो कि हम लोगों ने इस साल नहीं की। राइट, वी आर ग्लैड, हम लोगों को खुशी है कि हमारी सेल्स उसके बावजूद भी बहुत प्रभावशाली तरीके से नीचे नहीं आई है, इन सब परेशानियों के बावजूद। राइट, क्वेश्चन नंबर 10, how are the reasons for launching advertising campaigns and the return of funds in the cabinets related? Is it possible to do all the processes in parallel to speed up the start of the withdrawal of funds? दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके अंदर सलाह दी गई है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये कहते हुए पूछा गया है कि जो भी कारण है एडवर्टाइजिंग कैंपेन को लॉन्च करने के लिए, राइट, और जो रिटर्न ऑफ फंड जो कैबिनेट में, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है क्या, एक दूसरे से संबंधित है क्या? क्या ये संभव नहीं है कि इन दोनों प्रक्रियाओं को समानांतर रूप से चलाया जा सके ताकि दोनों चीजों में गति आ सके, रफ्तार आ सके? मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, सवारियां क्या बोल रही, पैसेंजर क्या बोल रहे हैं ड्राइवर को, जल्दी करो ना, और जल्दी करो, और टीम बुलाओ, जल्दी करो, क्योंकि सबको गोवा जल्दी जाना है। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही प्रयास यहाँ पे इस व्यक्ति के द्वारा, इस सवाल के द्वारा किया गया। आंसर इसका दिया गया दोस्तों, वी डू एवरीथिंग वी कैन इन पैरेलल। हम हर काम वो उस तरह से कर रहे हैं जो हम लोग समानांतर रूप से कर सकते हैं। आई एम जस्ट लिस्टिंग द इश्यूज वी आर वर्किंग ऑन बिकॉज लीडर्स कीप आस्किंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, इंक्लूडिंग व्हाट वर्क इज बीइंग डन। उन्होंने कहा मैं लगातार इस चीजों की जितने भी इश्यूज है उनकी लिस्टिंग करता जा रहा हूं, और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं समानांतर रूप से, क्योंकि हमारे साथ जो ये 47 लीडर्स आप सभी लोग हो, बार बार सवाल पूछते रहते हो, हमें और सूचना दो, हमें और सूचना दो, क्या चल रहा है, क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या होने वाला है। तो इसीलिए हम इसके ऊपर लगातार समानांतर रूप से काम कर रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया, इज इट पॉसिबल टू अटैच ऑल ओल्ड विड्रॉल फंड्स टू द प्रोटेक्ट फंड इन ऑर्डर टू एक्टिवेट विड्रॉवल्स फास्टर? ये देखो, ये भाई साहब क्या है, इन्होंने कभी स्कूटर ठीक कर लिया था जिंदगी में। जब स्कूटर ठीक कर लिया था ना, तो जब वो मर्सिडीज बेंज की बस जब खराब हुई ना, तो ये ड्राइवर के पास जाकर के सलाह देते हैं कि भैया ये पाना यहां नहीं लगाओ, कि इस तार को यहां से निकाल के अगर वहां लगा दे तो कैसा रहेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये वैसा सही सवाल इन्होंने पूछा। ये पूछ रहे हैं क्या ये संभव नहीं है कि आपका जितने भी पुराने विड्रॉल के जो फंड्स पड़े हैं उन सबको उठा करके आप प्रोटेक्ट फंड, जैसे आपने पहले डाला था जुलाई के अंदर, वैसे डाल दो आप, और नए सिरे से विड्रॉल पहले चालू कर दो, पुरानों को गोली मारो, उनको प्रोटेक्ट फंड में डाल दो, बाद में लेते रहेंगे, पर अभी तो तुरंत दे दो, फटाफट गोवा पहुंचा दो। राइट, आंसर क्या दिया गया? प्लीज रीड पोस्ट नंबर 4 इन द इंट्रोडक्शन, जो कि इन्होंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया जा चुका है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12,
दोस्तों ये पूछा गया, डू यू हैव अ रफ एस्टिमेट ऑफ द रीपेमेंट पीरियड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्क्रिप्ट और नॉट एट ऑल। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं वापस, मतलब हर व्यक्ति क्या पूछना चाह रहा है, समय बता दो बस, ड्राइवर साहब कितने टाइम में बस ठीक हो जाएगी, बस जल्दी से बता दो, ताकि कितने देर और यहां रुकना पड़ेगा, बस फटाफट बता दो। तो ये भी यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई साहब एक रफ एक अंदाज, भाई साहब यूजी सर केवल मुझे बता दो आप, मैं किसी को कुछ बताऊंगा नहीं, बस मेरे को बता दो आपकी कितना टाइम लग जाएगा, ये जो रीपेमेंट करना है ना, ये पीरियड आपको, ये जब स्क्रिप्ट का आपका जो एरर जो भी आप बता रहे हो, जो 13 तारीख को आपने किया था, ये स्क्रिप्ट का एरर जब खत्म हो जाएगा, तो जो आप कह रहे हो गुरुवार से आप चालू कर दोगे, तो ये कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, ये कुछ बता सकते हो? अगेन आंसर क्या आया यूजिन बाबा का, आई हैव नो आइडिया। उन्होंने कहा मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता। राइट, अगेन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, द एंटायर इंटरनेट इज ट्रम्पेटिंग दैट यू आर डूइंग अ साइलेंट स्कैम एंड एवरी टाइम यू जस्ट फाइंड अ रीजन सो एज नॉट टू ओपन द कंक्लूजन्स। ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि पूरे इंटरनेट के ऊपर बिगुल बज रहा है, हल्ला मच रहा है कि आप चुपचाप एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हो, क्योंकि हर बार जब भी आप आते हो कुछ ना कुछ नए बहाने, कुछ ना कुछ नए कारण आप दे देते हो और अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं आता। बट वी फर्मली बिलीव that you will eventually correct all the mistakes and give us money and the opportunity to develop this business with you। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि अल्टीमेटली फाइनली अंतिम रूप से आप इस तमाम चीजों को ठीक कर लोगे और इन तमाम गलतियों को ठीक करके आप हमारी मनी हमें लौटाओगे, हमारे विड्रॉल्स हमें लौटाओगे और हमें यह अवसर दोगे कि हम आपके साथ में जन्म जन्मांतर तक ये तब बिजनेस जो है वो लगातार करते चले जाए। एंड आई डोंट इवन नो हाउ एडिक्वेट वी आर इन आवर फेथ। साथ साथ में ये बात कहने के बाद क्या जोड़ दी लाइन, लेकिन मैं उसके बावजूद भी मुझे ये चीज के बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि ये जो मैंने आप पे भरोसा कर रहा हूं ये पर्याप्त है या नहीं। राइट, बट वी हैव ओनली फेथ, लेकिन हमारे पास केवल विश्वास है एंड रिमेन, और ये हमेशा रहेगा। एंड विद ईच ट्रांसफर ऑफ द ओपनिंग इट इज वीकर एंड वीकर, और हर ट्रांसफर जैसे आपके द्वारा किया जाएगा, विड्रॉल किया जाएगा, वैसे वैसे ये जो नाउम्मीदी के बादल हैं, निराशा के बादल हैं, ये कमजोर होते जाएंगे और हम मजबूत होते जाएंगे। आंसर इसका दिया गया, आई एम सॉरी टू हियर दिस। उन्होंने बोला मुझे बहुत दुख है आपकी ये बात सुन करके। राइट, मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे जितने भी कर्मचारीगण हैं, हैव नॉट गिवन अप, हम लोगों ने अभी तक अपना क्या कहना चाहिए, आशा नहीं छोड़ी है और निराश नहीं है, एंड गो टू वर्क एवरी डे, और हम हर रोज काम कर रहे हैं टू जस्टिफाई आपके इस विश्वास को बनाए रखने के लिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, विल वी बी एबल टू विड्रॉल फंड्स ऑन February 25 और नॉट? वो मारा क्या तगड़ा क्वेश्चन पूछा। एक बार बता दो यूजिन भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम 25 फरवरी को अपना विड्रॉल लगा सकेंगे या नहीं। आंसर यूजिन भाई ने क्या दिया, सी पैराग्राफ 4 ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो मैंने आपको बता दिया था शुरू के अंदर, जो चौथे नंबर जिसके अंदर उन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए सेम आंसर उसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द गारंटी। अब देखो ये भाई साहब और भी ये मुझे मालूम नहीं कहां से आते हैं, लेकिन जबरदस्त प्लेनेट से आते हैं। ये क्या मांग रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं। ये गारंटी मांग रहे हैं कि 25 फरवरी को तो विड्रॉल हो ही जाएगा ना, इसकी तो गारंटी दे दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर आप अगला एक महीना और कह दो कि 25 मार्च लगेगी। अब देखो आंसर क्या दिया गया, आई वुड बी हैप्पी। उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा खुश हूं टू ऑफर यू वन ऑफ देम। उन्होंने कहा मैं आप बहुत ज्यादा खुश होऊंगा कि अगर मैं आपको 25 फरवरी के पहले ये दे दूं, बट आई कांट मेक एनी गारंटीज ऑन दिस। उन्होंने कहा लेकिन मैं आपको किस चीज के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता, एज इट्स नॉट जस्ट अप टू मी और अस, क्योंकि केवल मेरे हाथ में या हमारे हाथ में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट है। वी वर्क इन अ मल्टी वेरिएंट एनवायरमेंट, हम लोग भिन्न भिन्न तरह के एनवायरमेंट में काम करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर जब तक कि सभी लोगों का सामंजस्य एक साथ मिलकर के नहीं आ जाता, तब तक हमारे पास कोई फाइनल एक बटन दबा के हम आंसर नहीं निकाल सकते कि भाई इतने दिन लगेंगे। इसलिए मैं आपको इसका उचित आंसर नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया दोस्तों, व्हाई आर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन लास्ट प्लेस फॉर द कंपनी। क्या क्वेश्चन पूछा गया, मैं एक एक करके ले लेता हूं। ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपकी कंपनी के अंदर जो आपके साथ पार्टनर हैं या जो इन्वेस्टर हैं आपके साथ, उनके इंटरेस्ट यानी उनकी महत्वपूर्णता, उनकी महत्वता
आपके यहाँ पे सबसे नीचे की कैटेगरी में क्यों रखी गई है? उसका आंसर यूजीन सर ने किया, यू आर नॉट एट द एंड। उन्होंने कहा आप सही जगह पे नहीं हो, आप ये बात गलत कह रहे हो। वी कांट पे बिफोर द सिस्टम इज फिक्स्ड एंड वी कैन नॉट प्रोसेस देम मैन्युअली एज वी नीड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द सिस्टम। उन्होंने कहा हम लोग मैन्युअली ये नहीं दे सकते, जब तक सिस्टम फिक्स नहीं हो जाता हम लोग विड्रॉ नहीं दे सकते। हम दे सकते होते तो हम कब का दे चुके होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाई आर यू preventing us from withdrawing funds even despite the profit that we see in front of us on the accounts, or is it fake profit? ये भाई साहब ये पूछ रहे हैं दूसरे सवाल के अंदर कि जो हमारे को हमारा कैशबैक या जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये केवल डिजिट ही है या वाकई में हमारा प्रॉफिट है, ये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया, वी कैन नॉट पे बिफोर द सिस्टम इज फिक्स। आप समझो कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं हो जाता हम उसके पहले आपको नहीं दे सकते। फर्स्ट वी नीड टू रेस्टोर इट, सबसे पहले हमें उसको सुधारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको ये दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत दमदार क्वेश्चन पूछा मेरे भाई ने, क्योंकि हमारे में से भी 90% जनता के मन के अंदर सवाल यही है, फोन करके लोग यही कहते हैं। जनता ये जो सवाल है वो क्या पूछा गया, आई थिंक यू हैव इन्वेस्टेड आवर मनी इन द क्रिप्टो मार्केट एंड यू आर वेटिंग फॉर बिटकॉइन टू राइज टू $72,000, दिस इज माई गेस। ये लीडर महाशय जी क्या पूछते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमारा जो भी पैसा है ना वो क्रिप्टो मार्केट में लगा दिया, और आपने क्रिप्टो मार्केट में जब लगाया ना तो वो $60-65 का था, और अभी जो क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन की कीमत जो है ना $40-45 आ चुकी है। तो अब आप इसीलिए हमारे को देना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर $40-45 की कीमत में अगर आप बिटकॉइन दोगे तो आपको नंबर ऑफ बिटकॉइन यानी यूनिट्स जो बिटकॉइन की है वो ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए शायद आप विड्रॉल टालते जा रहे हो, राइट? ये क्वेश्चन टोंट में पूछा, और टोंट में पूछा, उसका आंसर भी यूजीन सर के जो दिया गया। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट वेट अंटिल बीटीसी इज $10 लाख। उन्होंने कहा भाई साहब $72,000 तक ही क्यों रुके, फिर एक काम कर लेते ना, हम लोग $10 लाख का जब बिटकॉइन हो जाएगा तब विड्रॉल दे देंगे ना आपको। फिर नीचे की लाइन में उन्होंने बोला यू आर 100% रॉन्ग, आप 100% गलत हैं आपके इन्वेस्टमेंट आइडिया को लेकर के, या किसी भी व्यक्ति ने जिसने भी आपको ये सुझाव दिया है या गुमराह किया है, सावधान रहें, वायरस से बच के रहें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों पूछा गया, ऑन योर वेबसाइट एट द बॉटम ऑफ द पेज व्हेन वी क्लिक ऑन वैक्सफोर्ड एलियंस लिमिटेड वी सी दैट द AI.marketing एप्लीकेशन हैज अ स्टेटस ऑफ रिजेक्टेड, कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस? दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों की वेबसाइट के ऊपर जब हम AI.marketing के ऊपर जाते हैं तो वहां पे ट्रेडमार्क के रूप में AI.marketing रजिस्टर्ड के लिए अप्लाई किया हुआ दिखाते थे, राइट? लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ टाइम से क्या देखना शुरू किया कि वहां पे जो स्टेटस है वो डिनायल आ रहा है, वहां पे डिनायल मतलब इनकार कर दिया गया। तो उससे संबंधित ये सवाल पूछा गया कि जो आपने AI.marketing को ट्रेडमार्क के लिए जो रजिस्टर्ड कराया था उसके लिए उसको इनकार क्यों कर दिया गया? तो उसका आंसर ये दिया गया है कि वी एज्यूम दैट द एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड बिकॉज द ट्रेडमार्क अथॉरिटी डिसाइडेड दैट AI.marketing इज अ जनरल टर्म दैट कैन बी यूज्ड इन वेरियस मैटर्स such as clean air, so they cannot grant us exclusive rights to it. We were asked to change the application and submit it again. तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी एप्लीकेशन जो रिजेक्ट की गई है उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि ट्रेडमार्क अथॉरिटी जो इसको ट्रेडमार्क देती है उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि AI.marketing अपने आप में एक सामान्य टर्म है, सामान्य एक एक शब्द है। तो एक सामान्य शब्द को जो कोई भी यूज कर सकता है वो हम आपको कैसे दे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, चाहे वो साफ हवा की बात करें, राइट? तो इसलिए हम आपको उसके लिए एक्सक्लूसिव कि आपके अलावा ये वर्ड कोई यूज ही नहीं कर सके, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को तो कोई भी यूज कर सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको आपको फुल AI.marketing के नाम से नहीं दे सकते, और इसीलिए हमारे से ये पूछा गया है कि आप एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करो और चेंजेस करके वापस से इसको सबमिट करो, राइट? Question number 19, my dear friends, we are afraid that with so many problems you may decide to stop and go out of business. ये महाशय तो सुपर डुपर हिट है, राइट? तो इन्होंने क्या पूछा पता है आपको? We are afraid, हमें बहुत डर लग रहा है भाई साहब, मुझे तो रात दिन इतना डर लग रहा है कि इतनी सारी समस्याएं आ रही है कि मैं तो अगर आपकी जगह होता ना तो अब तक तो बंद करके भाग गया होता। तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं एक दिन इतना परेशान हो जाओ, हम सबकी गालियां सुनते हुए, हमारे बारे में सुनते हुए, कि किस दिन आप बिजनेस बंद करके चले जाओ, क्योंकि यू टोल्ड अस 1 मंथ एगो, क्योंकि आपने 1 महीना पहले हमें बताया था कि हम मीटिंग को है रीशेड्यूल कर रहे हैं और 23 जनवरी को हम इसको रीशेड्यूल करेंगे, और जिसको आपने कहा कि हम लोग जून में लेके जाएंगे। अब आपने जब ये उस टाइम किया ना, आपको पहले से पता था भाई साहब कि आप लोग 22-23 तारीख को करने ही नहीं वाले हो, इसीलिए आप लोगों ने एडवांस में इसको जून पे शिफ्ट कर दिया आपने दुबई वाले कॉन्फ्रेंस को, राइट? क्योंकि ताकि आपको समय और मिल जाए, ताकि आप
आपको ये सब पहले से पता था, ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने का समय पैसे मिलता है। तो ये वो व्यक्ति है जो 47 करोड़ लीडर में आता है और कंपनी से करोड़ों रुपए कमा चुका है, और फिर इसकी शंका के बादल। तो अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए जो भी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले अगर उनके सवाल ऐसे उठते हैं ना, तो मेरे को उनसे कोई नाराजगी नहीं है, या मैं उनको कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि जब ऐसे लोगों के ऐसे सवाल हो सकते हैं, तो आप और हम तो अभी बिगिनर है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। लेकिन अफसोस होता है कि इस तरह के सवाल एक सीईओ से पूछे जा रहे हैं, और वो भी किन लोगों से द्वारा जो 2 से 3 साल या काम करके करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि उम्र का बुद्धिमानी से कोई लेना देना होता नहीं है। एनीवेज, चलिए इसका आंसर क्या दिया गया? इसका आंसर ये दिया गया, मे बी टुमारो एंड एस्टर। बहुत जबरदस्त आंसर दिया गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाए, और बस मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब ये धरती नष्ट हो जाए और मैं आपको बुरी खबर सुनाऊं। इज दिस योर नेक्स्ट गेस? क्या यही आपका अगला अनुमान होने वाला है? I give you the score that I received from the technical team. I hope it's correct and we will have it all fixed by then. उन्होंने कहा मैं आपको वही स्कोर, वही समय बताता हूं जो मेरे को टेक्निकल टीम के द्वारा दिया जाता है, और मैं पूरी आशा करता हूं कि ये बिल्कुल सही होता है। उसके बावजूद हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग उसको तब तक पूरी तरह से ठीक कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, कैन यू रिकवर विड्रॉल वंस द अनप्रोसेस्ड रिफंड इज कंप्लीट? Can you recover a withdrawal once the unprocessed refund is complete? You don't need to wait for the cash to work to start withdrawing funds. वापस क्वेश्चन वही पूछा गया दोस्तों, दो क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर एक ही है। उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा गया कि विड्रॉल जो है, एक बार जैसे ही आपका जो अनप्रोसेस्ड विड्रॉल जब रिफंड हो जाएंगे, तो उसके बाद आप तुरंत प्रभाव से विड्रॉल चालू कर दोगे, या आपको आपके जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन को जो कैश की प्रॉब्लम आ रही है उसके ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा विड्रॉ करने के लिए? तो उसका आंसर ये दिया गया, द कैच इज एसोसिएटेड विद न्यू एड कैंपेन्स। उन्होंने वापस जस्टिफाई किया है कि जो कैच की प्रॉब्लम है वो एड कैंपेन्स को लेकर के, और वी प्लान टू ओपन विड्रॉल्स एज सून एज द अनप्रोसेस्ड फंड्स आर रिटर्न टू द कैबिनेट्स। उन्होंने बोला, जबकि विड्रॉल जो है वो एक अलग चीज है। विड्रॉल्स हम लोग जैसे ही आपके अनप्रोसेस्ड विड्रॉल्स जब रिफंड होकर के आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे, हम तुरंत प्रभाव से विड्रॉल शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, I think that leaders have the right and duty to ask and seek information for all their partners. राइट, उन्होंने बोला मेरा ऐसा मानना और ऐसा सोचना है कि जो लीडर्स हैं उनका ये हक है और उनका कर्तव्य है कि ये पूछना, जानकारी लेना और जानकारी को लेकर के अपने दो लोगों तक पहुंचाना। आंसर दिया गया, आई गिव यू एवरीथिंग आई हैव। उसने, यूजी सर ने कहा कि मैं आपको सब कुछ वही बता रहा हूं जो मेरे पास में है, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। ऑफ कोर्स यू हैव द राइट टू आस्क। बिल्कुल आप हमारे पार्टनर हैं, आपके पास पूरा अधिकार है हमसे हर चीज पूछने का, और हम दायित्वाधीन है आपको हर चीज के जवाब देने का। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। यह है वो लीडरशिप जिसके बारे में मैंने अभी मीटिंग शुरू करने से पहले आपको बोला था, राइट। कहां गए वो लोग? आप समझ रहे हैं मेरा इशारा? यहां है वो लोग जो खड़े हैं ना, वो है रियल लीडर्स, राइट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत लंबा क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। मेरे ख्याल से अगले 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा, 5 से 7 मिनट में, क्योंकि मेरे को हमेशा ये टेढ़ी वाली क्या कहते हैं होमवर्क मिलता है करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, यू टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक। आप 1 कदम आगे बढ़ाते हो, 2 कदम पीछे आते हो। Ad campaigns that don't run or that are getting more and more delayed, withdrawals that you haven't recovered within 3 months, refunds for unreceived funds that are delayed. In a word, we see that you are working but lagging behind in all your work. इनका कहने का मतलब ये है कि आप 1 कदम आगे बढ़ाते हो, 2 कदम पीछे जाते हो। शुरुआत आप विड्रॉल से लेकर के हुए थे, बाद में आपकी दूसरी समस्या चालू हो गई, विड्रॉल के बाद में आपकी एड कैंपेनिंग वाली प्रॉब्लम हो गई। आज 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया। वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंपनी है जो 3-3 महीने तक ये ठीक होने में लग जाते हैं, राइट। आज इतना ज्यादा आप डिले हो रहे हो कि आप जो काम करते हो उसमें आप बहुत ज्यादा पिछड़ते जा रहे हो। आपको ऐसा नहीं लगता है? वी हैव एडवाइज्ड यू, हम लोगों ने पिछली बार भी आपको ये सुझाव दिया था कि आप ज्यादा एम्प्लॉय हायर करो, इवन इफ यू हैव टू लूज 2 वीक्स और मोर टू ट्रेन देम। भले ही आपको जो नए एम्प्लॉय आपके यहाँ पे आएंगे उनको ट्रेन करने में आपको भले ही 2 हफ्ते चले जाए, कोई वांदा नहीं, लेकिन इट्स बेटर देन लूजिंग मंथ्स ड्यू टू अ डिले। लेकिन ये उससे तो बेहतर है जो कि महीनों का जो डिले लग रहा है उससे, राइट। तो ये वो वाले भाई साहब हैं जो उस मर्सिडीज बेंज के ड्राइवर को ये कह रहे हैं कि भाई साहब गांव से 2 लड़के लेके आ जाओ, ठीक है ना, और उनको सिखा दो एक बार ये मर्सिडीज बेंज ठीक कैसे होती है, उसके बाद में आपका काम ये जरा जल्दी हो जाएगा।
समझ रहे हो आप? तो सिखाने में कितना समय जाएगा, और उसके बाद तो उसी अंदाज में इन्होंने इनको ये सुझाव दिया है। एट सम पॉइंट यू मस्ट रियलाइज, ये कह रहे हैं कि किसी न किसी बिंदु पे, किसी न किसी समय आपको इस बात का एहसास होगा कि आप लोगों को, नए लोगों को या और ज्यादा लोगों को हायर यानी नौकरी पर रख लेना चाहिए था, क्योंकि कंपनी लगातार हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है और आप लोगों को ये कंसिडर करना चाहिए, आपको अपना स्टाफ बढ़ाना चाहिए। इट इज इनएविटेबल टू स्टे कॉम्पिटिटिव एंड बी ऑन टॉप। उन्होंने कहा यह बहुत ही अवश्यंभावी है कि आप लगातार अगर प्रतियोगिता में बने रहना चाहते हैं और उसमें अगर आप टॉप पे रहना चाहते हैं तो आपका सिस्टम जो है पूरी तरह से रोबस्ट होना चाहिए। बहुत लंबा क्वेश्चन था माइक, इसका आंसर दिया गया। उन्होंने कहा कि वी इनवाइटेड स्पेशलिस्ट, हम लोगों ने अपने स्पेशलिस्ट जो है इनवाइट किया, बुलाया हमने, एंड दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें ये बताया कि ये बहुत मुश्किल है, दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग इन समवन्स एल्स कोड। उन्होंने ये बताया कि किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरे प्रोग्रामर के द्वारा जो लिखे गए कोड्स हैं उनको हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, एंड दे नीड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो। उन्होंने ये कहा हम इस चीज को ठीक करने के लिए हमें हर चीज जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू देम, यानी उनके अनुसार जो उन्होंने बोला कि क्या क्या बोला, पहली चीज उन्होंने बोली वी नीड टू स्टॉप ऑपरेशन। सबसे पहले वो ये बोल रहे हैं कि हमारे को ये जितना भी आपकी वेबसाइट चल रही है, ये जो कैशबैक चल रहा है, ये जो सबको रोकना पड़ेगा। नंबर 2, सस्पेंड ऑल अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको हमको सस्पेंड करना पड़ेगा। तीसरी चीज, री राइट द साइट, यानी कि जो हमारी कोई पूरी आपकी AI.marketing की साइट है इसको पुनः लिखना पड़ेगा, इसकी वापस से कोडिंग लिखनी पड़ेगी जिसके अंदर 6 से 8 महीने लगेंगी। और लास्ट चीज उन्होंने बोली, ज्वाइन द डेटाबेस विद द न्यू इंजन एंड फिक्स प्रॉब्लम्स, वी डिड नॉट फॉलो दिस एडवाइस। उन्होंने कहा लास्ट चीज क्या करनी पड़ेगी, जब हम लोग आपका जो पुराना डेटाबेस है और जो हम लोग नया इंजन बनाएंगे उनको आपस में जोड़ करके समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि हम लोगों ने उनकी ये सलाह, ये राय नहीं मानी। क्यों? ये उन्होंने बोला, वुड यू बी हैप्पी, क्या आप खुश होंगे इफ द कंपनी आस्क यू टू कम बैक इन 1 ईयर, अगर कंपनी आपको बोले कि ठीक है भाई साहब 2022 में हम यही है, अब पूरा ठीक करके और अगले साल फरवरी 2023 में शुरू करेंगे अपन, तो क्या आप खुश होंगे इस चीज को लेकर के? तो ये उसका जवाब इन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर 23, वी कांट वेट एनी लॉन्गर। ये भाई साहब है अगेन बेचैन आत्मा, ये क्या कह रही है, हम इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। इन्वेस्टर्स हैव वेटेड टू लॉन्ग फॉर अ रिकवरी दैट टुक 4 months। जिन्होंने भी यहां पे पैसा निवेश किया है, लगाया है, उन लोगों को 4 महीने हो गए पैसा निकाले बिना। बहुत ज्यादा लंबा समय होता है। आंसर उन्होंने दिया, अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स व्हाट इट टेक्स टू मेक दिस वर्क। उन्होंने कहा दुर्भाग्यवश जो इस चीज को ठीक होने के लिए जो लगेगा वो तो लगेगा, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24 माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने पूछा, आई हैव अ डिफरेंट रिक्वेस्ट, मेरे पास आपके लिए एक अलग सुझाव है, एक अलग सुझाव है। ओवर अ मंथ एगो, 1 साल पहले INB टेक सपोर्ट, 1 महीने पहले, और ओवर अ मंथ एगो, 1 महीने पहले INB टेक सपोर्ट ब्लॉग्ड 2 पार्टनर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बात अगर आपने गौर से नहीं सुनी ना तो ये घातक हो सकती है। मैंने पहले भी वार्न किया था और मैं आपको फिर कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पे आपकी अपलाइन, आपकी ग्रेट अपलाइन आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है, कोई कर ही नहीं पाएगा। ये क्वेश्चन है कि मेरे अलग प्रार्थना है आपसे कि 1 महीना पहले INB के टैक्स सपोर्ट के अंदर हमारे 2 पार्टनर्स को ब्लॉक कर दिया गया, जिनमें से एक आदमी बहुत ही मजबूत और बहुत ही सम्मानित लीडर था, कंपनी के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ था, करोड़ों रुपए उसने अर्न किए। अ पार्टनर फ्रॉम द डेप्थ, राइट, नीचे के पार्टनर जो ने जो उसको लिखा कि आप सपोर्ट से ये क्यों नहीं पूछते, ये क्यों नहीं पूछते, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बहुत सारे सवाल उठते हैं ना। आपकी भी टीम के अंदर लोग आपको सलाह देते होंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं पूछते, आप ऐसा क्यों नहीं पूछते, इस तरह के काफी सारे उनको सजेशंस दिए गए। तो उस बंदे ने क्या किया, परेशान होकर के उसने उन तमाम क्वेश्चंस को लिख करके, लेकर के, लंबा चौड़ा और थोड़ा तरीके से जचा करके उसने सपोर्ट के अंदर टिकट रेज कर दिया। और वो जो टिकट रेज किया उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज का यूज किया गया जिसकी वजह से इनके अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए गए। तो ये इसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप उनके जो अकाउंट्स हैं उनको अनब्लॉक कर दो, क्योंकि इन लोगों ने सोशल साइट्स के ऊपर भी उटपटांग कमेंट करे, लोग करते हैं ना, लोगों को पता ही नहीं चलता, फेसबुक पे करें, लोग कह रहे हैं किसको पता चलता है ना। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, आप AI में काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपकी हर चीज, एक एक चीज जो आप मैसेज करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो एक बार आपने लिख दिया ना, आपके हाथ से छूट गया, फिर वो सर्वर्स में चला गया और उसको ट्रैक किया जा सकता है। और यही उस ट्रैकिंग का नतीजा है
कि जिन लोगों ने ऐसी हरकतें करी उन दोनों के बड़े बड़े अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया कंपनी से। इसलिए यहाँ पे उनके बिहाफ पे उनका जो टीम सीनियर लीडर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज एट दिस डिफिकल्ट टाइम फॉर अस, इस मुसीबत के समय पे जो हमारे लिए है, मैं कंपनी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि लोगों को ब्लॉक ना करें। लोग भावुक हैं, भावुकता में लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूखे हैं या कुछ गलत तरीके की चीजें करना चाहते हैं, राइट? देयर आर पीपल हु आर नाउ होल्डिंग इन स्ट्रक्चर्स एंड दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, राइट? लाइक ऑल ऑफ अस, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर परेशान है, क्योंकि कई लोगों को जो फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको महीने का राशन का दिक्कत है, महीने का बिजली का बिल है, बच्चों की स्कूल की फीस है, बहुत डिप्रेशन में है लोग इस वक्त, बहुत उम्मीद लगा के लोग फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनकी तकलीफ थी, जिस वजह से उनसे ये गलती हो गई। With respect and gratitude to all the management team and our technical support, ये प्रार्थना पूरी टीम की तरफ से इनके द्वारा की गई है उन लोगों के अकाउंट को खोलने के लिए, जिसका जवाब उन्होंने यूजी सर के द्वारा दिया गया। आई कांट डिसाइड विद आईएनबी सपोर्ट, उन्होंने बोला कि मैं इसके अंदर आईएनबी सपोर्ट के अंदर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकता, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए उन्हीं से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और मैं श्योर हूं इस बात को लेकर के कि अगर आप उनसे ढंग से रिक्वेस्ट करते हैं और जस्टिफिकेशन देते हैं तो आपकी समस्या का समाधान वहां पे हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कुछ गलत बोलने से या कुछ गलत कहने से बेहतर है चुप रह जाना। एक चुप्पी लाख दुख टालती है, सुनिए ना बुजुर्गों की कहावत। तो कई बार चुप रहना भी बहुत समझदारी का फल हो जाता है। जो लोग कई बार इतना अति उत्साहित होकर के या जो हो जाते हैं ना, तो उसका फल क्या मिलता है वो अभी देखा हम लोगों ने ना। तो ये हम समस्या ना मिले हमारे को देखने को, राइट? क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, सो टू सम अप, वी हैव नो गारंटीज, वी स्टिल हैव टू वेट इनडेफिनेटली with no hope of seeing an end soon, and if you are not able to solve the problems, then in the end we will be left with nothing। ये भाई साहब जो है अगेन इन्होंने भी पूरा अपना कलेजा फाड़ के रख दिया, अपने आंसुओं का सैलाब बहा दिया। इन्होंने ये बोला कि पूरी मीटिंग और ब्रीफिंग का मतलब ये है कि हमारे पास किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है, कोई हमारे पास में अभी तक हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कब जाकर के खत्म होने वाला है, और इसीलिए हम लोगों को ये भी मालूम नहीं कि आप ये प्रॉब्लम ठीक कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर अंत में आप ये प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाए और आपने ये सब कुछ छोड़ के चले गए तो हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये भाई साहब ने लास्ट ताबूत में एक कील ठोक दी, जिसका आंसर उन्होंने बोला द फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। फर्स्ट पार्ट का मतलब कि हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते कि काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, सेकंड पार्ट के लिए उन्होंने बोला आई नेवर सेड दैट यू वुड बी लेफ्ट विद नथिंग। उन्हें ये बोला, मैंने आपको ये कभी नहीं बोला कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कंपनी ने हमेशा अपने लोगों के साथ काम करने के दौरान भी लोगों को प्रोटेक्ट फंड के थ्रू भरपाई करी है, इसलिए मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि आपको अगर हम लोग ये कुछ भी नहीं कर पाए तो भी आप ध्यान रखना कंपनी प्रोटेक्ट फंड लेके बैठी है, कंपनी किसी उस झमेले में जाकर के फंसने के लिए नहीं बैठी है, कंपनी कंपनसेट करने के लिए काबिल है, राइट? एंड आई नेवर सेड वी कुडंट फिक्स इट। उन्होंने कहा, और मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम लोग इसको कभी भी फिक्स नहीं कर पाएंगे। मैंने हमेशा क्या कहा, आई सेड आई कांट 100% गारंटी, मैं 100% आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि इट विल बी राइट ऑन टाइम, कि मैंने अगर आपको कह दिया कि सोमवार मतलब सोमवार, मेरा कहने का केवल ये मतलब है, आप लोगों ने मुझे गलत लिया। प्लीज डोंट एट्रीब्यूट वर्ड्स टू मी दैट वरंट देयर, यानी कि प्लीज ऐसे शब्दों का चयन ना करें जो मेरे द्वारा नहीं बोले गए और मेरे ऊपर उसको ना उड़ेलें। क्वेश्चन नंबर 26, लेट्स डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं। क्लोज द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। ये भाई साहब और भी मेरे ज्यादा एक्साइटेड आदमी है, इन्होंने क्या बोला, चलो कुछ करते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्ट करने की कंपनी के अंदर जो टॉपअप वाला है ना फीचर, ये बंद कर दो सर, और एक काम करो, जो ये जो री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना लोग बाग अपने कैशबैक से निकाल के, इसको भी बंद कर दो। और एक काम करो, विड्रॉल सिस्टम तो आपने ऑलरेडी बंद किया हुआ है, इसके अलावा एक काम करो, रोबोट्स को भी बंद कर दो, सब बंद कर दो आप, और यू कैन इजीली डू योर, और आप आराम से बैठ के अपना काम करो, ताकि आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना रहे और आपको आपके काम में कोई धीमापन नहीं आए, आप आराम से काम करो। ये भाई साहब जो है इस तरह की उन्होंने बात करी है। इसका आंसर उन्होंने दिया, पहला, सम पीपल आस्क अस, कई लोगों ने हमारे को इसके बारे में पूछा, टू कीप इट ओपन, कि इसको कहा कि भाई साहब बाकी जो काम करना है करते रहो, पर वेबसाइट चलते रहने चाहिए, क्योंकि कमजोर दिल के लोग हैं, लोगों के हार्ट अटैक हो जाएंगे। अभी कम से कम रोज का रोज कैशबैक आ रहा है, तो कम से कम लोगों के दिल में शांति तो है, इसलिए इसको चलने दो। एज दे डोंट वांट टू मिस आउट एन ऑन एफिलिएट इनकम। इसके अलावा हमारे जो नेटवर्कर भाई लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे को हमारा पीआरटीएन को नुकसान क्यों कराते हो,
चलने दो, टॉपअप चल रहा है चलने दो, एड बजट में जा रहा है जाने दो, जो चल रहा है, बाकी आप अपना काम करते रहो चुपचाप, कहां टेंशन आ रही है, हमारा क्यों नुकसान कर रहे हो। और दूसरा जवाब उन्होंने दिया, आई विल चेक विद द टेक्निकल टीम, मैं टेक्निकल टीम के साथ चेक करूंगा कि जो आपने अभी सुझाव दिया है कि अगर ऐसा करने से हमारी स्पीड अगर तेजी से बढ़ सकती है तो हम उसको हमको भी सोचेंगे और काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, माय डियर फ्रेंड्स, it would be great to have more briefings over the next weeks months to calm our frustrated teams। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप इस तरह की ब्रीफिंग लगातार करते रहें ताकि हम हमारी टीम जो है, जो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा निराशा वाले लोग हैं, जिनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उन लोगों को हम उत्साहित रख सकें। आंसर उन्होंने बोला, वंस ऑपरेशन रिटर्न टू नॉर्मल एवरीवन विल बी रीअश्योर्ड। उन्होंने कहा कि एक बार ये हमारा पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, वापस बैक टू नॉर्मल जब हम आ जाएंगे तो आप सबको इस बारे में सूचित हम लोगों के द्वारा कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, माय डियर फ्रेंड्स, विद ओनली 2 वीक्स लेफ्ट until the Asian New Year, they are looking forward to withdrawing money to spend on the upcoming holiday. They had high hopes for this meeting, but the result was not what we expected. We hope the company will make quick efforts to accelerate progress and complete the work this month. Thank you. ये भाई साहब है, जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछा करते थे ना हमारी दिवाली के लिए, है ना, हम कहते थे कि भाई साहब दिवाली पे आ जाएगा तो हमारी दिवाली बन जाएगी, हमारे साल का त्योहार आता है। वैसे ही थोड़े टाइम के बाद में जो कंट्रीज के दूसरे पार्ट में थे लोग, वो ये कहते थे कि साहब क्रिसमस डे आ गया, न्यू ईयर आ गया, हमारा साल में एक त्योहार आता है, तो प्लीज अगर आप ये कर दो, तुम्हारे विड्रॉल कर दो तो हमारा न्यू ईयर अच्छा बन जाए। वैसे ये जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते बचे हैं केवल एशियन न्यू ईयर आने में, तो क्या उसके पहले पहले हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारी मनी को जो विड्रॉल है वो चालू कर दोगे ताकि हम लोग हमारी छुट्टियां मना सकें और एंजॉय कर सकें, राइट। क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है इस चीज से, और ये रिजल्ट जो हमारे को दिख रहे हैं उससे हमें लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा। तो क्या कंपनी थोड़ी सी कुछ ज्यादा जल्दी प्रयास नहीं कर सकती इस चीज को तेजी से करने के लिए ताकि ये काम इसी मंथ कंप्लीट हो जाए। आंसर दिया गया, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, वी डिडंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, राइट। मैं माफी चाहता हूं कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। थैंक यू फॉर सपोर्ट। उसके कहने का मतलब ये है कि मैं अगेन आपको समय नहीं बता सकता। क्वेश्चन नंबर 29, आई अंडरस्टैंड करेक्टली that paragraph 4 of the introductory part refers to the full launch of work, including the correct display of sales in the personal account, etc. However, the start of payments can occur even earlier. After all, hanging payments are returned. जी हाँ दोस्तों, तो ये सवाल ये पूछा गया कि आई अंडरस्टैंड करेक्टली, क्या मैंने ये सही समझा है जो आपने पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा है आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, जो आपने ये बोला है कि जो आपका पूरा काम है बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, फुल लॉन्च आपका काम हो जाएगा, इसके अंदर आपका जो हमारे बैक ऑफिस में जो सेल्स जो सही तरीके से दिखती है, जो हमारे पर्सनल अकाउंट में या हमारा जो पेमेंट्स है, राइट, वो विड्रॉल से जो एड बैलेंस से एड बजट में जाना, बैक टू पवेलियन 48 से 96 घंटे में हो 48 से 72 घंटे में हो जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे पेमेंट्स लटके हुए हैं रिटर्न के अंदर विड्रॉल्स के, ये तमाम चीजों के बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, मैं क्या ये सही समझ रहा हूं? तो इसका आंसर दिया गया, द टेक डिपार्टमेंट गेव मी एन एस्टिमेट डेट। उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाली जिनकी टीम है, उन्होंने इनको एक अनुमानित तारीख दी है जो कि मैंने आपको दी है, विच आई गेव यू। I can't twist my answer right now to give someone an extra bit of hope। उन्होंने कहा कि आप जो बदल बदल के सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बदल बदल के सवाल पूछ करके अपने आंसर बदल दूं। मेरा आंसर सेम रहेगा जो मैंने आपको बोला है, करेक्ट। मैं आपको फालतू में कोई झूठी दिलासा या झूठी चीजें देकर के आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं वही बोलता हूं जो सच है, राइट, और जो होता है। हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपको सब ट्रांसपेरेंट रखें, हर चीज आपके सामने खोल के रखें, जो है जैसा है आपके सामने है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, इट्स अप टू यू। वी ट्राई टू रिजॉल्व एवरीथिंग एज सून एज पॉसिबल। हम लोग पूरा प्रयास करें कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम सब चीजों को वापस पूरी तरह से सेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों जो पूछा गया, यू स्टार्टेड विद TRC20। आप लोगों ने TRC20 के थ्रू विड्रॉल स्टार्ट किया, विच वन स्टिल नीड टू बी रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट मनी, कीवी एटसेट्रा। तो इनके क्वेश्चन ये पूछने का जो मैंने आपसे कहा था कि पिछली ब्रीफिंग में इन लोगों ने ये दोहराया था कि हम लोग जो विड्रॉल रिफंड करेंगे वो करेंसी टू करेंसी और डिवाइस टू डिवाइस करेंगे। तो इसके अंदर जो इन्होंने कहा कि हम लोग पहले TRC20 करेंगे, फिर हम BTC का करेंगे। तो इनके एक सवाल के अंदर ये था कि भाई साहब ये बता दो कि आप लोगों ने जो TRC20 के साथ शुरुआत किया था, तो बाकी और कौन कौन से जाने वाले हैं। तो उसका आंसर उन्होंने ये दिया कि बाकी जो है वो कार्ड्स के थ्रू पेमेंट जिन्होंने विड्रॉल लगाए हुए हैं, चाहे परफेक्ट मनी के थ्रू लगाए हुए हैं, चाहे बिटकॉइन के थ्रू लगाए हुए हैं, चाहे इथेरियम के थ्रू लगाए हुए हैं, चाहे ERC20 के थ्रू लगाए हुए हैं, या फिर कीवी के थ्रू लगाए हुए हैं, ये तमाम सबके सब जो है अभी कतार में है, कोई भी पूरा गया नहीं है, करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा गया,
व्हाट अबाउट द रॉ विड्रॉल ऑफ फंड्स इन आईएनबी? जी हाँ, ये सवाल पूछा गया कि हमारे आईएनबी के अंदर जो हमारे पीआरटीएंस पड़े हैं उनके विड्रॉल को लेकर के आपका क्या जवाब है? आंसर इसका दिया गया, आई नो व्हाट दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग टू रिटर्न द मनी। उन्होंने ये बोला, हम लोगों को मैं जानता हूं इस चीज को कि वो भी आपका आईएनबी में पीआरटीएन को रिटर्न करने की तैयारी कर रहे हैं, राइट? सो इसी के साथ इन लोगों ने अपनी मीटिंग को एंड किया दोस्तों, जो रात को 2-2.5 घंटे चली, 2:30-3 बजे तक। और उसके बाद में उन्होंने यही बोला कि 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने आपको जितना भी सब कुछ मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और चलिए मिलते हैं अगले 2 हफ्ते बाद, यानी कि 1 फरवरी 2022 को हमारी नेक्स्ट मीटिंग रहने वाली है, राइट? सो दोस्तों, इसी के साथ ये जो मेरी जिम्मेदारी थी मैं यहाँ समाप्त करता हूं। केवल अपनी एक बात यहाँ पे कहूंगा और समाप्त करूंगा, क्योंकि दिन भर से सब दोस्तों के सवाल जवाब क्वेश्चन ये आ रहे थे, सब एक ही बात जानना चाहते थे, अनुराग सर आपका क्या मानना है, आपका क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी इसका आंसर मैं दे चुका हूं कि चाहे वो 25 फरवरी हो, 25 मार्च हो, 25 अप्रैल हो, मैं मेरी मर्सिडीज बेंज को नहीं छोड़ के जाने वाला, ठीक? दूसरी चीज, आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे इसका जवाब सोच के दीजिएगा। आपने आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, ये मान लीजिए जब बिटकॉइन का भाव $65,000 के आसपास पहुंचा था, मान लीजिए कि आपने एक बिटकॉइन परचेज किया, कितने का? $65,000 का आपने परचेज किया, राइट? और आपके परचेज करते ही आपकी लॉटरी खुल गई और मार्केट क्रैश हो गया, और आज की तारीख में बिटकॉइन जो लगभग $40,000 के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि आज लगभग $25,000 का अपने को नुकसान है। मान लीजिए मैं मेरी बात करता हूं, मेरे को नुकसान है। अब मैं क्या करूंगा? मैं रोऊं, मैं चिल्लाऊं, मैं ये बोलूं बिटकॉइन स्कैम है, मैं ये बोलूं कि अब ये बिटकॉइन कब आएगा, वापस आएगा भी नहीं आएगा, ये जीरो तो नहीं हो जाएगा? मैं चाहे कितना ही चिल्ला लूं, मैं चाहे कितना ही कुछ बोल लूं, मेरे ऐसा करने से वापस बिटकॉइन $65,000 पे तो नहीं आएगा। या मैं कहीं लॉस खा करके और ये $40,000 में बिटकॉइन बेचूंगा तो नहीं। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मैं पेशेंस के साथ मैं रुकूंगा, इंतजार करूंगा सही समय का, क्योंकि हर दिन की सुबह होती है, सुख हो दुख हो, वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अंततः गुजर ही जाता है दोस्तों, राइट? तो अल्टीमेटली जब समय वापस आएगा और बिटकॉइन जब $1,00,000 पे जाएगा, तो यही मैं जो आज निराशा के अंदर बैठा हूं, कल सबसे ज्यादा एक्साइटेड होकर के आने वाला हूं कि मैंने पैसा लगाया था, 6 महीने में मेरे पैसे या साल भर में मेरा पैसा मैंने इतना रिटर्न ले लिया। तो दोस्तों वैसा सही यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ हुआ। ये मान लो कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा डाला, किसी ने $100 डाला, किसी ने $1,000 डाला, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जिसने भी इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के बाद अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार सब लोगों ने यहाँ पे डाला, राइट? और अब ये मान लीजिए कि उस टाइम बिटकॉइन का भाव जो भी था, अब मजे की बात यह है कि बिटकॉइन के केस में तो आपका लॉस लग रहा है, क्योंकि जब तक भाव ऊपर नहीं आता आप कुछ नहीं कर पा रहे। पर यहां पे मजे की बात क्या हो रही है आपके साथ? मजे की बात ये हो रही है कि चाहे आपको आज हाथ में नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद हर रोज आपके डैशबोर्ड में आपका कैशबैक बढ़ रहा है। यानी आप हर रोज कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप कुछ और कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इस दुनिया में कहां होता है, राइट? तो इसीलिए मेरा इतना ही कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, और मैं अपनी बात को ये विराम देता हूं। हमारे साथ बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि यहां से वो टेक ओवर करें। ओवर टू यू ईमानदार सर। यस यस यस, थैंक यू अनुराग सर। यही तो बात है कि ऐसा हमें लगा कि हम मास्को टाइम आज के तारीख में रियल में, सर जी रियल में हम इंटरनेशनल वो जो ब्रीफिंग होने वाला था उसी में जुड़े, और एज ए यूजिन, इंडिया के यूजिन आप ही हो ऐसा हमें लगा सर। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट अनुराग सर। तो दोस्तों जैसा कि अनुराग सर ने बोला कि पूरा दिन हमारा ये ब्रीफिंग के बाद पूरा हम लोगों का डिस्कशन चालू था। हमारे डॉक्टर साहब ने, अनिल सर ने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जितने कांटेक्ट हो सके, बिकॉज ऑफ क्यों है दोस्तों, जो आपके सपने हैं वो हमारे भी है, जो आपने देखे वो हमने भी देखे है, और हमें भी उस मुकाम तक जाना है। जैसा अनुराग सर ने बोला कि उस मर्सिडीज बेंज ट्रैवल्स में हम बैठे हैं, लेकिन उस मुकाम तक जाना है। अनुराग सर, हम उसमें बैठे हैं और हम गोवा पहुंच कर ही उतरेंगे। तो दोस्तों ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, जो मैं बोलता हूं ना कि वो नेशनल लेवल पे काम ही नहीं करते तो खाली इंटरनेशनल लेवल पे काम। और इंटरनेशनल लेवल की में जो अभी दिक्कतें आ रही है उसका जो सॉल्यूशन निकला है, वो जो उन्होंने हमें जो गाइडलाइन दी, वो जो हमें बताया, वो अभी आप सभी के सामने रखेंगे। सो वंस अगेन प्लीज वेलकम टू डॉक्टर हेमंत अग्रवाल। प्लीज हेल्प यू वेलकम।
थैंक यू मंदार सर। मंदार सर आवाज आ रही है? या क्लियर क्लियर सर। क्लियर है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराग सर, बहुत ही बढ़िया। और जो 1 घंटे का आपने जो ब्रीफिंग दिया, वर्ड वर्ड ब्रीफिंग दिया, सच में लाजवाब था। और जितने भी लोग हैं जो सुबह से क्वेश्चंस कर रहे थे, काफी जो है, काफी लोगों को काफी चीजें जो नहीं समझ में आई थी, यकीन से मैं ये कहूंगा कि ये चीज पूरी समझ में आई है। फ्रेंड्स, कुछ चीजें जो है जो मैं बोलना चाहूंगा आपको, जो जैसा अभी अनुराग सर ने भी बोला, मंदार सर ने भी बोला, तो काफी इंटरनेशनल लीडर्स जो है जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं, बराबर है। जब उनसे बातचीत हुई ये ब्रीफिंग के बारे में, और जो पूरा प्लान जो है वो सब चीजें आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है क्या नहीं, वो सब चीजों की बातें हुई, तो वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक एक वर्ड्स इसका जो है वो समझ के लो, क्योंकि अगर ये वर्ड्स समझेंगे आप, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो है इसके अंदर वो ये है कि फ्रेंड्स, यू हैव टू टेक दिस एज अ प्रोजेक्ट। अभी ये जो है, आप 1000 लोग हो ये टेलीग्राम जूम के अंदर, तो ये समझ के लो आप, ये 1000 यू आर द कोर लीडर ऑफ इंडिया। बाहर के भी लोग हैं काफी यहाँ पे, और जो भी लोग हैं सब लोगों को ये समझना है कि नाउ आपको आपके टीम को ये चीजें बतानी है, ये सिर्फ तुम्हारे तक रखना नहीं है, आपको आपके टीम को बतानी है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है कि यू टेक दिस एज अ प्रोजेक्ट, यू डोंट टेक इट एज अ स्कीम। ठीक है, स्कीम जो है वो स्कीम होती है टेम्पररी, जैसे दिवाली में स्कीम आ गया, तुम्हारा क्रिसमस में स्कीम आ गया, न्यू ईयर में स्कीम आ गया, वो स्कीम होती है टेम्पररी, 7 डेज 8 डेज पीरियड की। तो प्रोजेक्ट जो होता है वो प्रोजेक्ट कभी भी स्कीम नहीं होता है। तो पहली बात, अपने को, अपने लीडर्स को या अपने डाउनलाइंस को ये चीजें तुमको समझानी है, यू हैव टू टेक दिस एज अ प्रोजेक्ट, नॉट एज अ स्कीम। ठीक है। सेकेंडली, माइंडसेट जो है ना, वो माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का जो माइंडसेट है दैट इज कस्टमर एंगल, मुझे कस्टमर के एंगल से सोचने का माइंडसेट है हम लोग का। जो भी चीजें, क्वेश्चन मीन्स सैड टू से, लेकिन जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए कल 47 लोगों ने, वो ये 47 लोग, जैसा अभी अनुराग सर ने भी बताया, इन लोगों ने 1-1 करोड़, यानी कितने करोड़ कमाए रहे गॉड नोज, लेकिन इतना अच्छा अमाउंट कमाने के बाद जो मैच्योरिटी लेवल है, मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल भी दिखी नहीं है इसके अंदर। और जो आज अनुराग सर ने जो मैच्योरिटी लेवल है, मैं बोलूंगा वो 47 लोग एक जगह पे, हमारे अनुराग सर एक जगह पे, यानी ये मैच्योरिटी लेवल का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इतना बड़ा है फ्रेंड्स। तो अपने को ये समझना है कि जो माइंडसेट है, अपने को अपने लोगों को माइंडसेट चेंज करना जरूरी है, फ्रॉम कस्टमर एंगल, जो कस्टमर एटीट्यूड है वहां से चेंज करके तुमको जाना है प्रोफेशनल एटीट्यूड। और ये प्रोफेशनल एटीट्यूड का एग्जाम्पल क्या है मैं तुमको बताऊंगा, कि ये सब कोई भी प्रोफेशन जब होता है, जैसे अभी कोई भी लड़का जब एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बनता है, तो पहले तो उसको नॉलेज लेना पड़ता है, उसके बाद में उसका एग्जाम होता है, और उसके बाद में उसको एथिक्स को फॉलो करना है, और उसके बाद में जो है सब ये सब चीज करने के बाद में उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड है। तो फ्रेंड्स, यही चीज जो है, हेलो, आवाज आ रहा है सर? हेलो मंदार सर। यस सर, आपकी आपकी वॉइस सर क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू सर। यस या कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, जो बातें हुई है, बातें ये है, यू हैव टू टेक दिस एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर सबसे बड़ा नॉलेज है। मैं तुमको एग्जांपल दूंगा, ये जो 3 महीने में, 4 महीने में, मैं काफी लोगों को, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग मेरे से मिलते हैं, मैं सभी लोगों को यही बात बताता हूँ, ये जो बिजनेस, जो प्रोजेक्ट है, ये पैसा टू पैसा वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये पैसा टू एजुकेशन वाला प्रोजेक्ट है। और एजुकेशन से तुमको जो है वो इतना पैसा आएगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसा $200-300 डालने के बाद, $200-300 का $2000 करना है, $20000 करना है, या $2 लाख करना है, ये एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन एजुकेशन। आज जितने लोगों ने फॉरेनर्स के इनकम देखे, यानी जितने भी हमारे जो लीडर्स है जो हमने जूम पे बुलाए, उनके इनकम देखे, दिस इनकम हैव क्रॉस्ड 1 लाख पर डे, 1 लाख पर डे इन 1 ईयर ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, इंडियंस के अंदर अगर आप देखेंगे लास्ट 6 मंथ से जो बिजनेस जो उठा है, अभी तुम बोल रहे लास्ट 6 मंथ्स में से 3 मंथ्स, 3 महीने तो यही चीजें चल रही है, लेकिन एज अ होल आप देखेंगे तो 1 लाख पर डे कमाने वाले अपने इंडिया के अंदर कम से कम 12 लोग हैं फ्रेंड्स। तो इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, एंड रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ पैसिव इनकम, इट्स नॉट एन एक्टिव इनकम। ये बहुत जरूरी है हमको समझना और ये सिखाना कि हम लोग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पैसिव इनकम के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो उनने बताया
कि प्रोफेशनल अगर तुम इसको लेते, कस्टमर एटीट्यूड से प्रोफेशनल एटीट्यूड की तरफ जब हम लोग जाते हैं, तब हमको ये समझना है कि ये जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है ये एक दिन में नहीं आती, ये जो प्रोफेशनल इनकम है ये एक दिन में नहीं आती। एग्जाम्पल होता है मैं तुमको हॉस्पिटल का, अगर मुझे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है और सेकंड डे से मैं अगर ये चाहूँ कि बाबा मुझे सेकंड डे से इनकम आए, मेरा ब्रेक इवन आने के लिए 4 साल लगेगा फ्रेंड्स, ब्रेक इवन आने के लिए। सेकंड एग्जांपल दूंगा तुमको एआई का एग्जांपल, इससे समझ में आएगा व्हाट इज एआई। फ्रेंड्स एआई का एग्जांपल ऐसा है, अगर ये ठान लिया कि मुझे कोई एक्सप्रेस वे बनाना है, पुणे से बॉम्बे एक एक्सप्रेस वे बनाना है, ये अगर ठान लिया तुमने मन में, तो फ्रेंड फर्स्ट डे से पैसा नहीं आएगा। अपने को जो है पहले 4 साल 5 साल वो मेहनत करने पड़ेगी। 4-5 साल मेहनत करने के बाद में जब वो टोल लगेगा वहां पे, जो भी बंदा जो भी गाड़ी वहां से जाएगी, बराबर है, हर बंदा टोल देके जाएगा फ्रेंड्स। और यही चीज एआई है, उनको 4 साल 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो 4-5 महीने हैं, ये 4-5 महीने में अपने टीम को प्रॉपरली अपने सिखा दिया, ट्रेन कर दिया, बराबर है। तो ये टाइम अगर जो है अगर तुमने प्रॉपरली यूज कर लिया, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि जिस दिन आपका टोल लगा, उस दिन आप सोच भी नहीं सकते कि आपका जो इनकम है वो इनकम कौन से लेवल पे जाएगा फ्रेंड। और जो भी अभी जितने भी लीडर्स है, जो टॉप लीडर्स है, अगर आप देखते हो, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ, दिस पीपल हैव रीच्ड 1 crore अ मंथ, 1 crore अ मंथ फ्रेंड्स, 1 crore अ मंथ। और वो भी पैसिव इनकम, ये सोच के बाहर है, हमारे पाइपलाइन के बाहर है। लेकिन ये फ्रेंड्स कब मिलेगा, जब हम लोग ये चीज को वो लेवल पे जाएंगे। तो दो चीजें हैं हमको समझनी। फर्स्ट चीज है कि हमको माइंडसेट चेंज करना है, फ्रॉम कस्टमर माइंडसेट टू प्रोफेशनल माइंडसेट। सेकेंडली, स्कीम जो है, जो अब तक हम लोग करते आए, जितने भी जो प्रोजेक्ट्स करते आए हम लोग, छोटे 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 प्रोजेक्ट्स, वो स्कीम्स फ्रेंड्स, ये स्कीम नहीं है, इसको वो लेवल पे हमको सोचना ही है, इट्स अ प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट के हिसाब से हमको काम करना है। थर्ड जो है, मैं तुमको फ्रेंड्स ये बताना चाहूंगा, 2022 विल बी रियली अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू। लेकिन 2022 में करना क्या है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। ये जैसा मैं तुमको बोलता हूँ ना, ये पैसा डाला और पैसा आया, ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस को बहुत डीप में सीखना जरूरी है। जैसा अभी कल का आपने अगर पूरा अगर ब्रीफिंग पढ़ा रहेगा, तो उसके अंदर की जो पॉजिटिव 2 वर्ड्स मुझे नए मिले, वो एक मिला स्क्रिप्ट, एक मिला कैचे। ठीक है, अभी वो स्क्रिप्ट और कैचे क्या है क्या नहीं, अगर वो डीप में जाते हो, समझते हो, बराबर है, तो सारी चीजें तुम्हारे सामने, सारी चीजें दिखेंगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और फ्रेंड, जिस जिस नॉलेज परफेक्ट होगा ना आपका, मैं तुमको यकीन करूंगा, यकीन बताऊंगा आपको, कि जितने भी लोगों ने जुलाई का इंसिडेंट देखा है, जुलाई अगस्त का जो इंसिडेंट देखा है, उनको किसको भी जो है विड्रॉल का टेंशन नहीं है। मैं बोलता हूँ 99% लोगों को विड्रॉल का टेंशन नहीं है। सिर्फ 1% को जो है, जो अभी जो 3-4 महीने में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वो जुलाई अगस्त का इंसिडेंट फेस किया है। जिन्होंने वो फेस किया है, तो उनको वो चीज 100% मालूम है कि कंपनी ने कौन से लेवल पे काम किया है और कौन से लेवल पे रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, कंपनी जो है वो लाइफ लॉन्ग इधर रहने के लिए आई है। ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम बना करके आप छोटी चीजें बता के ये सब चीजें करने के लिए आई है। तो फ्रेंड्स, कंपनी बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का विजन है। और विजन अगर हम तुम लोगों से शेयर करेंगे, जब अपने डाउनलाइन से शेयर करेंगे, तब जाके तुमको वो प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरह से, प्रोजेक्ट तुमको भी समझेगा, आपके लोगों को भी समझेगा, और वो हिसाब से बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, प्लस माइनस छोटी मोटी चीजें आएगी। टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर जो है, काफी लोगों को बाबा सर इतना महीना हो गया, उतना महीना हो गया। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये चीजें हुई है। और ये चीज का रीजन सबसे बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि एक एक पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, जैसा अनुराग सर बोलते हैं कि रीड बिटवीन द वर्ड्स, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्ड्स के बीच की बातें अगर आपको समझ में आ गई कि उसके पीछे का इमोशंस क्या है, तो डेफिनेटली आपको समझेगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। फ्रेंड्स, आज सोच के देखो, वी आर जस्ट पीनट्स। ये जो काम कर रहे हैं ना हम लोग आज, ये पीनट्स है। जिस दिन ये एआई असिस्टेंट आएगा, जो सभी को मालूम है, एक 6 मंथ्स टाइम भी अगर मैं उसको पकड़ लूं कि 6 महीना लगेगा वो चीज को, अगर एआई असिस्टेंट आ गया फ्रेंड्स, जितना भी आज का इनकम आपका आ रहा है ना, उसमें एक जीरो आप बढ़ा दो। जिसका 1 लाख पर डे आ रहा है, वो 10 लाख पर डे पे जाएगा। ये लेवल का बिजनेस होगा फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का, मुझे पाइपलाइन के बाहर की चीज है, सारी चीजें। तो ये चीजें जो है, आज जैसा वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ये सारी चीजें आएगी। और जैसा तुमको बीच में एक ओल्गा मैडम का आपका ये आया था, एक जो मीटिंग लिया था हमने, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि दिस विल बी फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, एक ऐसी कंपनी होगी जो नेटवर्क भी आपको जो बिल्ड करके देंगी थ्रू योर कॉन्टेक्ट, थ्रू योर पीपल। आपका ही नेटवर्क आपको बिल्ड करके देंगे, आपके सोशल मीडिया के थ्रू।
फ्रेंड्स ये सोच के बाहर है, तो इसका जो विजन है ये विजन बड़ा है। तो एक बात याद रखो, आप लोग जो है 1000 लोग यहाँ पे जूम में हो, तो 1000 लोगों को मैं सबको ये बोलूंगा, यू आर कोर लीडर्स नाउ। तो आपको जो है आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको आपके टीम को जो है वो क्या समझाना है, आपको जो है आपको विजन समझाना है। देखो चैलेंजेस आते रहेंगे, मुझे कौन सा बिजनेस है ऐसा बताओ कि जो विदाउट चैलेंज आगे बढ़ा है। अगर इलॉन मस्क की आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, एक टेस्ला की अगर हिस्ट्री देखेंगे, कितने रिजेक्शंस मिले थे उनको 2000 में, जब उन्होंने जस्ट सोचा था कि यार मुझे टेस्ला करना है। आज 2021 में देखो कि कहां से कहां तक पहुंच गया। फ्रेंड्स तो ये चीजें है, दिस इज नेक्स्ट टेस्ला, दिस इज नेक्स्ट गूगल। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड यू आर वेरी लकी कि आप लोग वो 1 लाख लोगों में हो जो इंडिया से जो बिलोंग करते हो। वो 1 लाख, सोच के देखो 130 करोड़ का इंडिया का पॉपुलेशन है, जिसमें से 1 लाख लोगों के पास ये एआई मार्केटिंग आया है। तो एआई मार्केटिंग कोई छोटा बिजनेस नहीं हो। जैसा अक्सर ने बोला, हमने जब सुबह डिस्कशन किया तो हम लोगों का सभी का चीजें स्टैंड एक ही था कि जो भी चीजें आए, जैसा कंपनी ने 25 दे, तो काफी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, सर सच में 25 फरवरी को आएगा क्या? तो 25 फरवरी को आन दो, 25 मार्च को आन दो, वी आर नॉट एट ऑल वरीड बिकॉज वी आर फोकस्ड टोटली ऑन एजुकेशन। और यही चीज हम लोग पूरे इंडिया के लिए बताना चाहते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट, यू मेक इट अ एजुकेशनल प्रोजेक्ट, फोकस ऑन एजुकेशन, लोगों को जो एजुकेशन है वो सिखाओ। फ्रेंड्स जैसा अभी लास्ट ब्रीफिंग के अंदर भी एक एजुकेशनल प्रोग्राम लिया था हमने कि हाउ टू रिकॉग्नाइज सेल्स। काफी जो नए बंदे आते हैं उनको यही नहीं मालूम कि बाबा जो सेल्स हमको दिखता है वो सच में ट्रू सेल्स है क्या नहीं है। और इंडिया के अंदर मैं बोलता हूँ हार्डली 10 से 15 लोग ऐसे रह गए जिनको ये दिखाने को आता है कि बाबा ट्रू सेल्स है क्या नहीं। फ्रेंड्स ये जो मौका है आपके पास, ये जो टाइम है, ये टाइम में वो सीखो और वो सिखाओ कि सच में ये ट्रू सेल्स है क्या नहीं। और जिस दिन आपने खुद ने देखा कि सच में ये ट्रू सेल्स हो रहा है, बराबर है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है किधर भी नहीं हिलेगा। और ये कितने भी चीजें आएंगी, कितनी भी सुनामी आ गई, कितनी भी तूफान आ गया, बराबर है, आप एआई से बिल्कुल नहीं हिल सकते। और आप एआई से नहीं हिले तो 2022 में एक याद रखो, आपके जितने भी ड्रीम्स है वो सारे ड्रीम्स एआई कंप्लीट करके देंगे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एआई। मैं 1 साल की बात कर रहा है, आपका चाहे ड्रीम 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का, 20 साल का हो, लेकिन ये 1 साल में एआई आपको कंप्लीट करके देंगी। ये लास्ट 6 मंथ्स में हम लोगों ने देखा है। आपको एक ही है, आपके डाउनलाइंस में, आपके लोगों के बीच में यही चीजें सिखाना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज एआई एंड हाउ टू डू एआई। फ्रेंड्स हाउ टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुमको बोलता हूँ, आज जब मेरे पास लोग आते, काफी लोग आते, सर 3 लाख लेके जाओ, 3 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। फ्रेंड्स मैं $200-300 के ऊपर लेता ही नहीं हूँ। बाबा इतना ही डालो और मेक इट एन एजुकेशन। इधर पैसा डाल के पैसा कमाने की सोच निकालो। कंपनी से 220 करोड़ में से तुम एटलीस्ट 2 करोड़ भी अगर निकाल पाए तो 60 लाख रुपीस पर मंथ, ये एक पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। मैं छोटी बातें कर रहा हूँ, 60 लाख साजी अपने लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एआई के लिए बहुत छोटी बात है वो। तो वो एआई है फ्रेंड्स, तो एआई को पहचानो, बराबर एआई के वो लेवल पे जाओ। और जैसा मैं बोलता हूँ ना, जैसा आज जो है, अगर हमने प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रखा तो प्रॉब्लम्स हमको बहुत बड़े दिखेंगे। तो विजन को मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रखो, विजन बड़ा दिखेगा ना फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम के साथ में या चैलेंज कितने भी आंदो उसके सामने तुमको दिखेगा ही नहीं। तो ये एआई है फ्रेंड्स। और अगर ये एआई आपने प्रॉपरली लोगों को समझा दिया तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा टाइम विल कम दैट इट विल बूम लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू और अ ग्रेट स्टार्ट अगेन। आई वोंट से अ स्टार्ट, लेकिन अ ग्रेट स्टार्ट फॉर द एजुकेशन आई एम टेलिंग। अभी जो मौका मिला है उसमें एजुकेशन लो, एजुकेशन दो। जैसा सेल्स का मैंने आपको बोला, वो सेल्स के ऊपर फोकस करो। और एक बात याद रखो फ्रेंड्स, फेथ एंड पेशेंस, ये दो चीजें, जैसा साईं बाबा का भी जो ये है फ्रेज है कि श्रद्धा और सबूरी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। फेथ आने के लिए तुमको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जिस दिन नॉलेज ले लिया उस दिन फेथ आ गया, और जिस दिन फेथ आ गया तो पेशेंस आपका इतना बड़ा रहेगा कि ये जो जब जब इंडिया के लोगों की ब्रीफिंग होगी यूजिन के साथ में, द टाइम विल कम दैट इंडियन पीपल विल सिट विद यूजिन, और वो जो ब्रीफिंग होगी और उसके जो आपको जो ब्रीफिंग मिलेंगी, आप सोच नहीं रहेंगे, सोच भी नहीं सकते रहेंगे कि आपका जो लेवल ऑफ ब्रीफिंग रहेंगी वो कौन से लेवल पे जाएगी वो। तो इस तरह का है। तो एआई को समझो फ्रेंड्स, एआई को अंडरस्टैंड करो और वो हिसाब से आगे बढ़ो। नाउ द टाइम इज ओनली एजुकेशन। रिगार्डिंग टॉप अप्स, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी जैसा ये जो ब्रीफिंग हो रहा है, 22 दिन का जो डिफरेंस है, लेट द डिफरेंस कम डाउन।
जो डिफरेंस है उसको नीचे आने दो, 3 दिन 4 दिन के इस पे आने दो। आपका जो है आप रूटीनली जो $50 का है वो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपअप का मत करो, आपकी स्ट्रक्चर लगा सकते हो, टॉपअप जो है वो मत करो। और उसके बाद में जो जिस दिन 3-4 दिन पे आ गए और उसके बाद में जो है वो सिक्सर ही मारना है आपको। एजुकेशन का पार्ट अभी खत्म कर लेने का, ये 1-1.5 महीना जो भी है आपके पास। सो बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू, एंड वी वांट इंडिया टू बी नंबर 1 इन दिस in next future. So thanks a lot. Over to you, Mandar sir. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने जो यहाँ पे हमें हमें प्लानिंग दिया, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों देखिए, हर किसी का नजरिया क्या होता है वो हमें पता नहीं, लेकिन जिस इंसान का जो एक्सपीरियंस है पूरे ग्लोबली घूमने का, ग्लोबली वर्क करने का, और उसके बाद इंडिया में रह के काम करके जो उनको जो एक्सपीरियंस आया है और जो हमें बता रहे हैं, ये मायने रखता है। तो वैसे ही हमारे साथ ऐसे ही एक एक्सपीरियंस पर्सन है जो मतलब क्या, उनका नाम ही काफी है, एआई अलग साइड और उनका नाम अलग साइड। ऐसे हमारे मसीहा, वन एंड ओनली द ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर अनिल कुमार सर, प्लीज हेल्प मी वेलकम प्लीज। मंदार सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। जैसे हमने देखा है अभी कि 8 बजे अनुराग सर ने स्टार्ट किया था और लगभग 8:20 तक उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे एआई के जर्नी को या फिर इस ब्रीफिंग को, ये ब्रीफिंग के माध्यम से ये सारी चीजें जो हमारे सामने रखी, जो कल रात हुई थी, तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखी। और खास करके उसमें उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है। जिस हिसाब से वो ये सारी चीजें उन्होंने बोली है, उस हिसाब से अगर एआई को अगर हम देखते हैं, अगर हम एआई को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ना, कभी कभी वो एआई आई हो जाता है। ओके, तो बोलने का मतलब इतना है कि इतना भरोसा हम रख सकते हैं, ऐसा ये प्रोजेक्ट है। अब अनुराग सर ने जो बोला है और डॉक्टर सर ने जो बोला है, उसका थोड़ा थोड़ा सहारा लेके मेरा जो नजरिया है, मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। मंदर सर, मेरे ख्याल से मेरा वॉइस वगैरह क्लियर है? या सर, योर वॉइस ऑल क्लियर, प्लीज कंटिन्यू सर। यस यस सर, यस सर, यस सर। तो दोस्तों, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे अभी मौजूदगी दिखाई है, उस हिसाब से मैं आपको ये सारी चीजें शॉर्ट में कवर करूंगा कि जिस हिसाब से अनुराग सर ने बोला था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें अनिल सर बोलेंगे, ऐसे बोला था उन्होंने। उस हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने जब शुरुआत की थी अप्रैल में, तो तब से लेके पहले 10-15 दिन, 1 महीना मेरे लिए भी थोड़ा शक था, कि मेरे मन में भी शक था कि कैसे चलता है, क्या चलता है, क्या सही में ये सेल प्रॉपर है या नहीं है। फिर भी मैंने 10-15 दिन उसका थोड़ा स्टडी करने के बाद मन में थोड़ा शक रख के ही मैंने इसको प्रमोशन स्टार्ट किया था। और बाद में जब टोटल 1 महीना कंप्लीट हुआ, तो मुझे पता चला कि हाँ, 100% जो मैंने काम हाथ में लिया है और जो मैं लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ, ये 100% जेन्युइन है। और इसको प्रमोट करने में मुझे किसी भी तरीके से कुछ संकोच रखने की जरूरत नहीं, मैं किसी को भी ये प्रमोट कर सकता हूँ, ऐसा सोच के मैंने काम स्टार्ट किया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक करते करते इतने सारे लोगों का जो कारवा बन चुका। और खास करके ये सारे लोग जो आए हैं, ये भी अपने आप में इस प्रोजेक्ट के ऊपर भरोसा रख के, यानी कि आप भी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हो, तो वही भरोसा रख के आप इस प्रोजेक्ट में जुड़े हो। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में AI.marketing जैसा और INB.network जैसा कोई भी एक रेफरल प्रोग्राम या खास करके पैसिव इनकम जनरेट करने वाला कोई ऐसा सिस्टम मार्केट में अब तक हमने देखा नहीं था, जो यहाँ पे हमने देखा है। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन टाइम के हिसाब से मैं थोड़ा उसको शॉर्ट बोलूंगा। लेकिन मैं आपको आपके काम की चीज बोलूंगा, इतना ही मुझे कहना है। तो देखिए दोस्तों कि जैसे हमने 26 अक्टूबर को जो विड्रॉल लगाए थे, हमने 1-2 दिन वेट करने के बाद बहुत सारे लोगों का कॉल आना चालू हो गया कि सर विड्रॉल नहीं आया। और फिर बाद में कंपनी ने हमें बोल दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इसकी वजह से विड्रॉल हमने अब रोक दिया है। ये सारा प्रॉब्लम, यानी कि ये जो सारी चीजें चल रही है, उसको शॉर्ट आउट करके हम विड्रॉल स्टार्ट करेंगे। और तब से लेके अब तक एवरेज 2-3 महीने, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और तो अब तक हम राह देख रहे थे कि हमें ये विश्वास था, जिस तरीके से सिस्टम ने पिछले 2-3 ब्रीफिंग में बोला था कि 22 जनवरी तक ये सारी चीजें कवर हो जाए, यानी कि क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद
विड्रॉल स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों खाली विड्रॉल यही मायने रखता है कि इस प्रोजेक्ट में? तो दोस्तों नहीं, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में जो जुड़े हैं खाली $100, $500 और $1000 विड्रॉल के लिए नहीं जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद जो जो नेटवर्किंग का इतिहास है, जो मार्केटिंग का इतिहास है, उस इतिहास के बारे में अगर जाके पीछे जाके देखेंगे तो बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में मिला है जिस प्रोजेक्ट यानी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें रियल तरीके से पेमेंट सिस्टम जनरेट करता है। और जब सिस्टम पेमेंट जनरेट करता है तो ये डरने की जरूरत नहीं होती कि हमारा विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों AI.marketing एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे जेन्युइन तरीके से अगर पेमेंट को जनरेट किया जाता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा। 100% विड्रॉल मिलेगा, किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन जो विड्रॉल आने वाला है उस विड्रॉल को देने के लिए या फिर उस विड्रॉल को आपको और हमें पाने के लिए जो बीच में जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी में आने वाले चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को पार करके, उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है और तब जाकर हमारा विड्रॉल आने वाला है। और उसी को लेके, उसी चीज को लेके उसको क्लियर करने के लिए जो शिद्दत से इनका जो काम चल रहा है और जिस हिसाब से जो काम कर रहे हैं और उस हिसाब से जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं ब्रीफिंग के माध्यम से, कभी भी मैंने यानी कि अप्रैल 2021 से लेके अब तक कल के डेट तक मैंने कभी भी इनके ऊपर शक नहीं किया और शक करने जैसा इनका कोई बिहेवियर मुझे अब तक पता, यानी कि अब तक मुझे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो भी ये चीजें बोल रहे हैं या फिर जो भी ये चीजें बोलते हैं ब्रीफिंग के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं, वो सारा का सारा सही होता है। और इसीलिए अनुराग सर ने भी बोलते बोलते ये बोला था कि जो टेक्निकल फ्रेंड है उनके सहारे जो इंफॉर्मेशन हमें आती है, आपको भी मालूम है तो ये इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो चाचे का प्रॉब्लम है या फिर ये जो स्क्रिप्ट जो रन हो रही थी ट्रांसफर को लेके, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी हमें मालूम था कि ये ऑलरेडी रन हो रही है और ये इतनी बड़ी थी कि उसको पढ़ना और उसको जानना भी मुश्किल था, इतना बड़ा तो वो सारा था। और इसीलिए कंपनी को, यानी कि जैसे 13 तारीख को 13 जनवरी को इन्होंने जिस तरीके से ये बिजनेस को अंदर लेना बंद कर दिया, तो तभी हमें थोड़ा शक हो गया कि कुछ ना कुछ और भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका है। और उसको हमने जब टेक्निकल तरीके से उसको चेक किया, आपको भी अगर देखना है, अगर आपके पास थोड़ा सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, आपके पास थोड़ा इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज है, तो आप भी किसी भी पेज के ऊपर जाकर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऊपर जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। वो सारी चीजें वहां पे आती है। ऐसा नहीं है कि अनुराग सर कुछ तो बोल रहे हैं और फिर उसके इसलिए अनुराग सर के ऊपर भरोसा रखो, या फिर डॉक्टर साहब हमें मोटिवेट कर रहे हैं इसलिए उनके ऊपर भरोसा रखो, या फिर किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप में कुछ ना कुछ आता है, या फिर मंदार सर कुछ तो बोल रहे हैं, या फिर कोई तो ऑफलाइन ऊपर से मोटिवेट कर रहा है इसलिए उनके ऊपर भरोसा रखो। ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। अब तक चीजें अलग थी, ये सारी चीजें अब तक हमने जो देखी है, अब तक जो हमने की है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला स्कीम और प्रोजेक्ट, ओके, इसमें बहुत अंतर है और ये कोई स्कीम नहीं है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीजें आप खुद देख सकते हो, आप खुद इसको चेक कर सकते हो, टाइम टू टाइम सारी डिटेल आपको वहां यहाँ पे पता चलती है। और ये 13 तारीख से लेके हमने जब ये 22 तारीख का जो जिक्र हुआ था और 18 तारीख का ब्रीफिंग का जो डेट मिला था, उस हिसाब से हम भी ये सोच रहे थे कि 18 तारीख तक सारा का सारा अनप्रोसेस फंड जो है रिटर्न आएगा और 18 तारीख के बाद 22 के बीच विड्रॉल स्टार्ट होगा, यह हमारा भी सोच था। लेकिन ये जो बीच में प्रॉब्लम आया उसको भी शॉर्ट आउट, और ये प्रॉब्लम इसलिए है, यानी कि ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1-2 दिन का नहीं है, ये बहुत लंबे चलने वाला प्रोजेक्ट है। अब इसके बारे में आपको मैं बोलना चाहूंगा ना, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि गरीब और अमीर, ये दो जो वर्ड है ना, गरीब में भी बहुत गरीब और गरीब, ये दो वर्ग आते हैं, और अमीर में अमीर और बहुत अमीर, ये 2 वर्ग आते हैं। तो जो बहुत गरीब होता है ना, वो आज काम करेगा और आज के आज उसको उसका मेहनताना चाहिए, आज के आज, वो ज्यादा वेट नहीं करता। और जो गरीब होता है ना, बहुत गरीब का मैंने बोला कि आज का आज उसको चाहिए, और जो गरीब होता है ना उसको पूरे वीक तक वो वेट कर सकता है, यानी कि 5-6 दिन वो वेट कर सकता है, और 5-6 दिन के बाद उसको उसका मेहनताना चाहिए, ओके। और जो अमीर में जो दो वर्ग आते हैं, उसमें भी जो अमीर है वो 1 महीना तक वेट कर सकता है। अब ये जो वर्ग है, आपको मालूम है
जो जिस तरीके से हम मार्केट में घूमते हैं, जिस तरीके से आज तक का मार्केट का हमें जो स्टडी है, उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो कि ये 3 वर्ग आपको मालूम है। लेकिन बहुत अमीर जो लोग हैं ना दोस्तों, ये एक दिन या एक वीक या एक महीने के लिए काम नहीं करते। इनका प्रोजेक्ट जो होता है, उनका जो प्लानिंग होता है, उनका जो फ्यूचर प्लानिंग होता है, वो सालों साल, यानी कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने, इसलिए मैंने बोला था कि अनुराग सर और डॉक्टर साहब के जो बोला है उसका सहारा लेके मैं बोलूंगा। डॉक्टर साहब ने जैसे एलन मस्क का जो एग्जांपल दिया ना, देखो दोस्तों कि एलन मस्क ने जब ये चीज बोली कि सैटेलाइट फिर वापस अपने अपने जगह पर आके यानी कि क्या बोलते हो, वो अपने अपने जगह पर आके वो रुकेगा, तो उस हिसाब से उन्होंने जो सोचा था पहले, जो उन्होंने बोला या फिर ड्राइवरलेस कार के बारे में बोला, तो लोग उनके ऊपर हंसे थे। लेकिन आज के डेट में सबसे अमीर बंदा वही है पूरे विश्व में। तो उसी तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है, ये अगर आप इस प्रोजेक्ट में एक्सीडेंटली जुड़े हो, या फिर किसी ने आपको यहाँ पे यानी कि जबरदस्ती जुड़ाया होगा, या फिर आप एक्सीडेंटली यहाँ पे आए हो, जो भी है XYZ, तो आप यहाँ पे इन 3 वर्ग से अलग हो, आप बहुत अमीर इस वर्ग में आते हो। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को आप इस एक दो दिन के, या फिर 1-2 महीने, या एक दो 2-4 महीने चलने वाले जो स्कीम जो रहते हैं, उस तरीके से इसको मत देखिए। क्यों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब कंपनी जब शुरुआत हुई थी 2017 से लेके 2019 तक, ये सारा पूरा उनको लगा कि प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है, तब उन्होंने 2019 में ये प्रोजेक्ट को मार्केट में लाया है। अगर आप टेलीग्राम का हम शुक्रगुजार इसलिए भी करेंगे क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आप अलग अलग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो, और खास करके AI की टेलीग्राम न्यूज चैनल में अगर आप जुड़े हो, तो उसकी हिस्ट्री में जाकर चेक करो, तो जून 2019 का वो चैनल क्रिएट किया हुआ है, और तब से लेके अब तक ये लगातार सिस्टम मार्केट में अपने आप को प्रूव कर रहा है, लोगों को प्रॉफिट शेयर कर रहा है। हाँ, लेकिन ये करते वक्त बीच में भी बहुत सारे चैलेंजेस, अब तक जिस तरीके से हमने ये चैलेंज देखा है, उसी हिसाब से बहुत सारे चैलेंजेस अब तक भी आए हैं। लेकिन उसको फेस करके, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालकर, उसके सामने डटकर खड़े होकर उस चैलेंज को शॉर्ट आउट करके फिर ये मार्केट में फिर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। उस हिसाब से अभी का भी जो दौर है वो ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। हाँ, चैलेंजेस है, मुझे भी लगता है, मेरा भी विड्रॉल है, जैसे मंदार सर ने बोला कि हमें भी चाहिए, हमें भी अमीर बनना है, हमें भी पैसा चाहिए। लेकिन ये जो टेक्निकल चैलेंजेस है, उसके सामने आप और हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से यूजन सर ने बोला कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बोला है कि श्रद्धा और सबूरी, ओके, तो उस तरीके से आप अगर इस प्रोजेक्ट में जुड़े हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बोला है कि सेल्स वाले पार्ट को अगर आप वेरीफाई करना अगर एक बार जान दोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, और ये AI नहीं है, ये आई है। ओके, तो इसलिए आप इस प्रोजेक्ट में अगर आप जुड़े हो, तो 100% आपको ये भरोसा रखना जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके से किसी का लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट आज मिलने वाला है वो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, या फिर 1-2 महीने के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ओके, और इसीलिए जिस तरीके से सिस्टम ने जो कल रात को ब्रीफिंग हुई, हमें भी थोड़ी आशा थी कि 22 के अंदर अगर विड्रॉल होता है तो बहुत सारे काम अपने अपने होते हैं, बहुत सारे प्लानिंग अपने अपने होते हैं। लेकिन वो जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग हम थोड़ा अमीर वर्ग में जाकर थोड़ा सोच रहे थे, लेकिन अब हमें अमीर नहीं, बहुत अमीर के वर्ग में जाना है। और ये जो आने वाला प्रॉफिट है, वो इकट्ठा आप जब विड्रॉल स्टार्ट होगा तब इकट्ठा उठा सकते हो। लेकिन तब तक एक अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से अनुराग सर ने बोला था कि आपका हर दिन प्रॉफिट बढ़ने वाला है, जनरेट होने वाला है, हर दिन आपको उसमें इंक्रीज होता नजर आएगा। और इसीलिए डरने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं, किसी के ऊपर कुछ क्या बोलते हैं उसको, नाराज होने की बात नहीं है। खाली हमें एक साथ, अगर आपको इस जिस तरीके से इस जर्नी में आप जुड़े हो, जिस तरीके से आपने जो डेस्टिनेशन आपने तय किया होगा, जैसे अनुराग सर ने बोला कि गोवा जाना है, तो उस हिसाब से आपको और हमें उस डेस्टिनेशन तक जाना ही है। अगर आप कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट हाथ में लेते हो, या फिर छोटे मोटे कुछ चीजें करते हो, नो डाउट करना ही चाहिए, क्योंकि पैसे के बगैर घर नहीं चलता। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलने वाला हूं कि पूरे लाइफ में, आपके पूरे लाइफ में, जिस तरीके से अनुराग सर ने बोला ना, कहीं ना कहीं धक्के बिक्के खा के वहां का लॉस
फिर आप एआई से उम्मीद करोगे कि वहां का लॉस यहाँ से एआई से निकल जाएगा। उसी हिसाब से एआई प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहां पे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, खाली भरोसा रख के यहाँ पे डटे रहिए। और मैं आपको ये भी बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने कल परसों 2-3 दिन पहले एक स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाला था, और वो स्क्रीनशॉट था कि जो मैंने सैमसंग का चार्जर मैंने खुद परचेस किया था। जिस तरीके से किसी महाशय ने 2-3 साल एआई के साथ काम करते हुए भी किसी महाशय ने पूछा कि 50-60-70 कंपनी का ही कैंपेनिंग होता है और बाकी का क्यों नहीं होता, लेकिन उनको मालूम नहीं है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा भी नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्रीगेटर के बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, अ, 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 उनके उनके क्राइटेरिया होते हैं और उस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। जिस तरीके से बहुत सारे एग्रीगेटर यूट्यूब में होने वाला प्रमोशन ग्राह्य नहीं पकड़ते, वो उसको यानी कि उसमें से आने वाला प्रॉफिट वो देते नहीं है। बहुत सारे एग्रीगेटर ऑनलाइन प्रमोशन के लिए ये नहीं देते, यानी कि क्या बोलते हैं, जिस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग होता है ना, उस तरीके से नहीं परमिशन देते, जिसको हम बोलते हैं ऑटो रोबोट के माध्यम से, उसको परमिशन नहीं देते। तो जो एग्रीगेटर ऐसे हैं कि जिनका परमिशन इस तरीके से कैंपेनिंग के लिए नहीं दिया होता, वो सारे के सारे एग्रीगेटर आप जाकर वहां पे देखेंगे अपने ऑनलाइन शॉपिंग में जाकर, तो वहां पे आपको वो सारे एग्रीगेटर मिलेंगे, और जिसका मार्केट बॉट कैंपेनिंग नहीं करता उनका लिंक उठाकर आप खुद मार्केटिंग में यानी कि मार्केट में शेयर कर सकते हो, यानी कि खुद कैंपेनिंग कर सकते हो। ऐसे भी बहुत सारे एग्रीगेटर इनके साथ जुड़े होते हैं। तो अब तक हमने ये किया नहीं, या फिर मैंने बहुत सारे मीटिंग में आपको ये दिखाया था, सिखाया था, आपने किया होगा नहीं किया होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने खुद जो सैमसंग का चार्जर जो परचेस किया था मेरे खुद के बैक ऑफिस के लिंक से, उसका जो वेटिंग पीरियड बताया गया था 85 डेज, ऑलरेडी दोस्तों वो 85 डेज कंप्लीट होके वो अप्रूव हो चुका है और उसका कैशबैक मुझे मेरे यूर कैशबैक में जुड़ चुका है। अगर दोस्तों ये जेन्युइन नहीं होता, क्योंकि सैमसंग का चार्जर जो मुझे आया मैंने सैमसंग के वेबसाइट यानी कि एआई के थ्रू सैमसंग के वेबसाइट के ऊपर जाकर परचेस किया, वो सैमसंग का जो चार्जर मेरे घर में आया वो ओरिजिनल चार्जर मेरे घर में आया, मैंने उसको लिया, लेकिन साथ ही साथ में उसका जो कैशबैक आया वो भी एआई के प्लेटफॉर्म के थ्रू आया था, वो कैशबैक अप्रूव होकर मेरे यूर कैशबैक में भी जुड़ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, 100% रियल, यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको, इसके ऊपर शक करने की हम शक ही नहीं कर सकते, ऐसा प्रोजेक्ट है। और ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हमें यहाँ पे जुड़ने का मौका मिला है, यहाँ पे जुड़कर बहुत अमीर बनने का एक मौका मिला है, तो इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। खाली तकलीफें सबको है, और जो भी तकलीफें आ रही है, जो भी तकलीफें हम हमारे सामने चैलेंजेस है, वो सारे चैलेंजेस एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे को विश्वास में लेके, अगर हम एक दूसरे के साथ डट के खड़े रह के एक दूसरे को सहारा देके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 100% कोई कहीं पे नहीं जाएगा, अपने साथ जुड़ा रहेगा, अपने साथ इस सिस्टम के साथ जुड़ा रहेगा, और वही बंदा आगे जाके हर दिन आपको, हर पल आपको अलग अलग तरीके से आपको इनकम प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बोला है कि एआई असिस्टेंट आने वाला है, तो दोस्तों 100% ये जो प्रोजेक्ट है एआई असिस्टेंट जैसे ही मार्केट में आएगा तो हंगामा मचाने वाला है, और खास करके उससे पहले जब विड्रॉ स्टार्ट होगा तो मार्केट में पूरे वर्ल्ड में हंगामा मच जाएगा, ये मेरा मानना है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी तकलीफें हो रही है उसके लिए ऑलरेडी सिस्टम ने भी बोला है कि हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहने का मतलब इतना है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके और हमारे सारे सपने साकार होने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम न लेते हुए फिर एक बार मैं डॉक्टर साहब, मंदार सर और अनुराग सर आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए, और जुड़े हुए जितने भी अटेंड पार्टिसिपेंट है, आप बिजनेस पार्टनर है, आप सबको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप एक पिलर हो, आप अपने अपने टीम के सेनापति हो। तो आपका काम है कि ये सारा इंफॉर्मेशन आप अगर अपने टीम को प्रोवाइड करेंगे और उनको ये सारी इंफॉर्मेशन उस हिसाब से उनके दिमाग में डालेंगे, तो 100% किसी भी तरीके से कोई नाराज नहीं होगा और किसी भी तरीके से कोई एआई को छोड़ के नहीं जाएगा। इतना मैं बोल के यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। मंदार सर, ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट अनिल सर, कि आपकी जो बातें हैं वो मतलब काली पत्थर की लकीर। तो सर आज तक आप जो बोलते आए वही हुआ है, और ये 47 बंदे क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन आप जो बोलते हैं वही आज तक हो रहा है। तो मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि फाइनली स्वीट एंड शॉर्ट मैसेज
मैं अनुराग सर को देना चाहूंगा और उसके बाद अपनी जो मीटिंग है ओवर हो जाएगी। ओवर टू अनुराग सर। यस। थैंक यू सो मच मंदार सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अजय जी, आप सभी लोगों ने जो एनलाइटनमेंट किया, सब लोगों को जो नॉलेज से एनरिच किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरा ऐसा मानना है और विश्वास है दोस्तों, जितनी भी बातें हमने करी, उस बातें का आपने देखा कि डायरेक्ट दिल से जो बातें हैं, दिमाग से, विवेक से, निर्णय लेके, तोल के, और हम लोगों ने एक निर्णय लेकर के हमें डिसाइड करना है, राइट। तो मैंने हर चीज के बारे में आपसे जिक्र किया ऑलरेडी। आपको और हमें तय करना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, जिंदगी मेरी है, फैसला भी हमारा रहेगा। बस ये है दोस्तों कि भविष्य में किसी तरह का कोई पछतावा ना बचे, इसको देखते हुए निर्णय लें और इस प्रोजेक्ट के साथ डट के खड़े रहें। जिस तरह की तकलीफों के दौर में, संघर्षों के दौर में आज आप खड़े हैं, तो सर दिवाली के दौर में भी आप और हम सब लोग मिलकर के यहाँ पे दिवाली मनाने वाले हैं। मेरा ऐसा विश्वास है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अनिल जी ने बताया, 2022 हमारा है दोस्तों, इसको कोई नहीं रोक सकता। सो आई विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग अपने इस सेशन को आज यही भी विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।